Welcome to Ranga and Paul Talk Football Podcast, guys. Whoa. Transfer deadline exited. So that is going to be our topic. Main topic. Lots and lots of news. Deadline में बहुत हल्ला मच रहा है हर जगह, हर clubs में, especially Arsenal and Chelsea, and of course Liverpool also did a late bid. But thanks for watching our videos. Thanks for subscribing. Thanks for liking our videos. Please do the same. Please comment, like, and share. Yeah, people, just before we start the video, smash the like button, smash the subscribe button, and comment on our channels. It will help in our YouTube algorithm. So, transfer deadline day. What a drama. मतलब फेब्रिसियो रोमानो की दिवाली, क्रिसमस सब बोल सकते हैं उसे। और चेल्सी फैंस का ड्रीम पीरियड और आर्सेनल फैंस बस यही होप करते रहते हैं कि इस ट्रांसफर विंडो में कोई चेल्सी रिजेक्ट हमारे पास नहीं आ जाए। बट ऐसा हो नहीं पाया। अगेन यू गॉट अ चेल्सी रिजेक्ट। अगेन वी फ्लीस्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन कि 60 मिलियन का उनको मेसन माउंट, इंजरी प्रोन मेसन माउंट देके, मतलब 25 मिलियन में जेडन सैंचो आ गया। तो मतलब अगेन फ्लीसिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, फ्लीसिंग आर्सेनल, फ्लीसिंग लिवरपूल को तो इतना नहीं किया, but that has become norm in Chelsea's transfer window. So Dinesh, how do you feel the transfer window ends? I mean, for me, like you said, Fabrizio Romano जो tweets मैंने देखे हैं, I mean, भाई ने तो दिवाली कर दी है। मतलब उसका ऐसे tweet आता है कि मतलब उसका पहले ऐसे tweet आता है, उसको जो रीटैग करता है ना, जो रीट्वीट करता है, वो उसका पुराने वाला ट्वीट करता है, समझ रहा है? जैसे उसने 17 जुलाई को उसने रूमर को उसने पोस्ट किया होगा कि रूमर सेट, उसको रीट्वीट करके हाँ, नहीं रिट्वीट नहीं करता, उसमें कोट ट्वीट करके वो आईज बनाता है। वो आईज बना देता है साइड वाली कि अब होने तो वो वाला है। अपने आप को कोट करता है और अपने आप को प्रूफ करता है कि भाई मैं तो पहले से बोल रहा था, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? भाई सभी मान रहे हैं यार। मेरे हिसाब से ये एक बात बता दे, एक बंदे जो मतलब फेब्रिसियो रोमानो की बात नहीं मानता, सब मानते हैं फेब्रिसियो रोमानो। भाई तू ही सबका पता तेरे पास कहाँ से तूने छेद में माइक्रोफोन्स डाल रखा है, सारे मैनेजर्स। बट आई थिंक ही इज अर्निंग। भाई पीआर एजेंसी तो बन ही रहा है ना? भाई उसका एक ट्वीट का पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं, और अब एक्स तो पैसा भी पे करने लग गया ना, तो हाँ, उसने वो ये ट्वीट स्टार्ट कर दिए और अलग अलग इन्फ्लुएंशियल भी है, एक्स उसके हाँ हिसाब से पे करता है। वो चैट जीपीटी में डालता है हाँ। कि हाउ टू राइट चेल्सी टू स्टर्लिंग टू आर्सेनल इन मेनी डिफरेंट वेज। बस उसमें बस हियर भी वो डाल देता है। अगर हियर वी गो कमिंग सून। भाई उसके यूट्यूब का भी चैनल है, उसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज वो गैदर करता है। हाँ, वो और 10 उसके वो मिनट का रहता है प्लेबैक, बस। और वो प्लेबैक पे भी जाता है। प्लेबैक करके एक नया आ गया ना अभी, अच्छा। तो वो हाँ प्लेबैक से कंटेंट क्रिएटर्स को बुला रहा है कि यूट्यूब से थोड़ा हट के तुम यहाँ पे भी आओ, थोड़ा उनका पैसा दे रहा है। हाँ। तो फैब वहीं पे आजकल करता है, ओके। प्लेबैक पे। बट स्टिल, हाउ डू यू फील दिनेश, हाउ डू यू So फील? let's tackle one by one, right? Let's tackle the या situation. So जो पहला जो सबसे बड़ा shocking, I think it's not a shocking else. I mean Fabrizio के जो, अगर तुम लोग tweets पढ़ रहे हो, कुछ भी shocking नहीं है तुम्हारे लिए. You know something is gonna come. But वो जब तुम्हारे सामने वो पेश आता है तो you get surprised. So वही हुआ. So first news, जो shocking window का जो news है, मतलब at least for the deadline day, is Jadon Sancho to Chelsea. राइट? सो दैट आई थिंक उसके बारे में तू पहले बोल, उसके बारे में मैं पहले बोलता हूँ। मैं इन ए नटशेल यही होने वाला है। पहले तू अपना ये दे, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरप्ट, फिर इसके बाद मैं दूंगा। नहीं तो मतलब वैसे क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर्स है ना बिकॉज कनेक्टेड है। यू हैव द से, चेल्सी हैव द से ऑन या ऑलमोस्ट every transfer, right? So that's why I'm saying, please go ahead and share your opinion on या what it does for you as a team. या सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेल्सी फैंस, जो ऑनलाइन ट्विटर सब जगह बोल रहा हूँ, मैच गोइंग ऑनलाइन सबके सब था कि ऑन डेडलाइन डे चेल्सी विल लैंड ओसिमैन। मोस्टली सैंचो का इतना वो नहीं था कि ओसिमैन तो आ ही जाएगा, पर जैसे जैसे डेडलाइन डे आता गया, 11 बजने वाले आते गए यूके टाइम के हिसाब से, तो धीरे धीरे ऐसे क्लियर होता गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल सेल जेडन सैंचो, मतलब कट प्राइस पे भी वो सेल करने को तैयार है। तो उसके बाद आई थॉट कि है ना, मतलब इज इट रियली नेसेसरी टू गेट जेडन सैंचो, कि वी ऑलरेडी हैव, मतलब वी हैव मल्टीपल जेडन सैंचोस। वैसे वी हैव एनकुकू, वी हैव जाओ फिलिक्स, वी हैव पाल्मर, बट यू थिंक अबाउट कि जेडन सैंचो प्लेइंग विद दीज प्लेयर्स, मतलब बॉलिंग आउट, कि जेडन सैंचो का हमेशा यही बोलते हैं ना कि हाउ ही इज नॉट सक्सीडिंग इन द प्रीमियर लीग। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता था कि अभी तक उसके पास स्पेस नहीं है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो गेम खेलती है ना काउंटर अटैकिंग, तो उसमें तुम्हें पेस चाहिए ही चाहिए, वरना तुम
स्टेल कर जाते हो अपना काउंटर अटैक, कि तुम मान लो तो यहाँ पे ब्रूनो के पास बॉल है, एक साइड से रैशफोर्ड भाग रहा है, एक साइड से सैंचो भाग रहा है, ठीक है, तो सैंचो तो स्लो है ही, तो ब्रूनो को बहुत ज्यादा एक्यूरेट पास देना पड़ेगा सैंचो को बॉल पहुंचाने के लिए, लेकिन ब्रूनो ब्रूनो रैशफोर्ड के लिए क्या कर सकता है, वो अंधा भर सकता है, जो वो करता ही है ब्रूनो वैसे भी, तो उसके लिए वो ब्रूनो को पास करेगा, तो आई डोंट थिंक ही वाज फिटिंग इन दैट काउंटर अटैकिंग स्टाइल, तो उस समय अगर वो चेल्सी के साथ आता है, यहाँ पे उसके इंग्लैंड टीममेट्स भी हैं, एंड ही इज ए लंदन बॉय जेडन सैंचो, तो उसके पास यहाँ पे कोल पाल्मर है, लिवाई कोलविल है, उसके पास लाविया है, तेरे को पता है ना जेडन सैंचो मैन सिटी एकेडमी का है प्रीवियसली, हाँ, तो मैन सिटी एकेडमी से यहाँ पे उसके पास लाविया है, साथ में कोल पाल्मर है, एंजो है, एंजो भी सिटी का था जब वो वहां पे था, उसके अलावा जो शील्ड्स है जो चेल्सी का रिक्रूटिंग डायरेक्टर है, तो सारे के सारे जो बंदे जो जिसको सैंचो जानता है और दोज हु बिलीव इन सैंचो, वैसा उस वे में सैंचो थॉट कि यहाँ पे आना चाहिए, और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस वर फ्यूमिंग, दे वर एब्सोल्युटली फ्यूमिंग कि साला तुमने मेसन माउंट हमें दे दिया 60 मिलियन का, और उसके बाद तुम जैडन सैंचो ले रहे हो हमें 25 मिलियन, बिल्कुल, मतलब दे यू फ्लीस्ड अस वैसा उस वे में, क्योंकि और दूसरी चीज, मैं बहुत सारे जो मैंने यूट्यूब रिएक्शंस देखे हैं उस पे, तो जो बिल्कुल ही पार्टी लाइन टो करने वाले जो यूट्यूबर्स है ना, सिर्फ वही बोल रहे हैं कि जेडन सैंचो चला गया, अभी है मतलब वेज बिल का खत्म हो गया, ही वाज ऑन 325 के वीक, तो वेज रिड्यूस हो गया और कुछ तो पैसा मिला एटलीस्ट, बट जो एक्चुअल जो फुटबॉल देखते हैं, मतलब दोज हु आर की मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा करे और दे वांट टू कि सी की मतलब फुटबॉलिंग वे में, तो वो सब यही बोल रहे हैं कि जेडन सैंचो विल बॉल आउट एट चेल्सी, क्योंकि जेडन सैंचो राल्फ रैंगनिक के अंडर जब स्टार्ट किया था ही वाज प्लेइंग गुड, उसके बाद वो ऑली के अंडर स्टार्टिंग में था, तो ऑली 3 महीने में सैक हो गया, फिर उसके बाद कैरिक आया, कैरिक ने भी उसको 2-3 गेम था वो खिलाया, पर इसके साथ तो इसका पूरा पब्लिक फीड ही हो गया ना, मतलब टेनाक के साथ तो वो पब्लिक फीड को अब देखते हैं, लेट्स सी, और जेडन सैंचो का बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ही शोड एम्बापे लेवल्स इन दैट सेमीफाइनल, ठीक है, उस मैच में एन ऑफ द मैच जेडन सैंचो था, एम्बापे नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि जेडन सैंचो बिल्कुल ही ड्रॉस प्लेयर है, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, और इन दिस सिस्टम मरेस्का सिस्टम एंड प्लेइंग विद कोल पाल्मर, जाओ फेलिक्स, एनकुकू, पेड्रो नेटो, जैक्सन, आई थिंक ही विल बॉल आउट, ही मतलब इसके मिनट्स विल भी कम होंगे कंपेरेटिवली, कि वो कम खेलेगा थोड़ा सा, क्योंकि दे विल हैव टू रोटेट एवरीवन, बट ही विल बॉल आउट, और सेकंड चीज इसका जेडन सैंचो ट्रांसफर का रिपरकशन ये है कि मुड्रिक इज डन, मुड्रिक इज एब्सोल्युटली डन, उसने देख लिया, एंजो मरेस्का ने उसको 2-3 गेम खिला के देख लिया है कि हाउ डज ही प्ले, ही हुक्ड हिम ऑफ हिम एट हाफ टाइम, उस वाले मैच में, वुल्व्स वाले मैच में ना, उसको उसने स्टार्ट कराया था, ही हुक्ड हिम ऑफ, उसके बाद कल वाला सर्वेट वाला जो मैच था जो चेल्सी 2-1 हार गई, उसमें भी मुड्रिक अच्छा नहीं खेला, ही जस्ट वन अ पेनल्टी, उसका तो पूरा खराब था, तो एंजो मरेस्का ने बोल दिया, ही पब्लिकली स्लेटेड मुड्रिक, और उसने बोल दिया कि मुड्रिक यू आर डन, एंड नाउ वी गॉट जेडन सैंचो, तो अब चेल्सी की प्रायोरिटीज यही है कि टू गेट जेडन सैंचो और ये मुड्रिक, स्टर्लिंग, बेन चिलवेल आउट ऑन ए परमानेंट, अभी लोन पे गए हैं ये दोनों, बट टू गेट आउट ऑन ए परमानेंट ऑन दी उसमें, हाउ डू यू थिंक कि जेडन सैंचो कैसा फेयर करेगा चेल्सी में? या फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए जो जेडन सैंचो एज अ प्लेयर है, आई हाँ, थिंक आई हैव टू, बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी ईगोइस्टिक मैनेजर, सो मेरे हिसाब से एज अ पर्सनल आई थिंक ही हैज़ टू प्ले सम सॉर्ट ऑफ गेम्स. आई थिंक इफ चेल्सी इज गिविंग दैट सॉर्ट ऑफ गेम्स इट्स गुड फॉर द प्लेयर, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि एक प्लेयर जो मतलब आई डोंट थिंक ही इज वेरी मच टैलेंट, आई मीन ही इज टैलेंटेड ऑफ कोर्स, बट आई डोंट थिंक ही इज द टॉपेस्ट ऑफ द टॉपेस्ट क्रम्स, बट स्टिल उसने डॉर्टमुंड में बहुत अच्छा किया है. आई थिंक यू कैन गेट समथिंग आउट ऑफ हिम, राइट. सो उसका पूरा करियर बर्बाद कर रहा था एक ईगोइस्टिक मैनेजर ने. मतलब वो बच्चा है यार, उसको बढ़ाना है, उसको चढ़ाना है, एंड ही वाज ऑलमोस्ट बिकमिंग एन इंग्लैंड स्टार. सो ही कुड हैव बिकम द इंग्लैंड स्टार अगर वो मैन यूनाइटेड में उसको स्टार्ट करके चांसेस दिए. नहीं भी वो हगा भी है, नहीं भी है, तुम्हारा पूरा टीम हग रहा है यार, थोड़ा बहुत चांसेस तो दो, ट्रस्ट ऑन द प्लेयर. देन यू साइंड एंटनी. I mean, are you saying that he's not better than Garnacho at some point of level? उसका finish देखा है? I think he has the एंटनी, potential. गर्नाचो, रैशफोर्ड, एवरीवन, Everyone, I think he is one of the best players in their squad, which they fail to utilize because of a egoistic manager. Simple as that. बहुत ज़्यादा ego है उसमें, and he हाँ, couldn't say that अरे आजकल के ज़माने में players कभी कभी ऐसे होते हैं. He wanted everyone to be suppressed. तो मतलब
I don't know exactly what it was. I mean, we don't know exactly what happened behind the scenes, but still we can speculate on the things which because it happened quite publicly. एक स्मॉल पॉइंट जब तो कंटिन्यू करे कि मैनेजर्स को आके अपनी अथॉरिटी दिखानी होती है स्क्वाड पे। जोजे मरीनो जब चेल्सी आया था तो उसने ही सोल्ड हुआन माटा आते ही, याद है ना तेरे को? तो हुआन माटा क्या अच्छा प्लेयर नहीं था क्या? ही वन द चैंपियंस लीग हुआन माटा, ठीक है। उसके बाद जोजे मरीनो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड आया था ही सोल्ड पॉल पोग्बा अथॉरिटी दिखाने के लिए। पॉल पोग्बा अच्छा नहीं था क्या? पॉल पोग्बा बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज कि यू कैन कंपेयर सैंचो टेनाक सिचुएशन विद क्या बोलते हैं फेलिक्स एथलेटिको मैड्रिड आल्सो, कि वो स्टाइल सूट नहीं करती फेलिक्स और मैनेजर सूट नहीं करता सेम तरीके से। बट जो मतलब फिलिक्स तो काफ़ी arrogant है. आई मीन आई डोंट थिंक यू कैन से टू द सेम सैंचो सिचुएशन बिकॉज ये एक बार ही पब्लिकली आउटरीच हुआ था, उसने सॉरी नहीं मांगा था. इट्स नॉट लाइक मैन यूनाइटेड का स्टाइल बर्बाद इसलिए उसको नहीं खिलाया. इट वॉज मोर ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फैशन. एंड एथलेटिको को पहले से ही जॉ फिलिक्स चाहिए नहीं था. पहले डिएगो सिमेओने वाज अगेंस्ट जॉ फिलिक्स, जैसे एंजो मरेस्का भी तू बोल रहा है ना. सो सेम चीज जॉ फिलिक्स था. ही डजंट वांट हिम. वो हर हर इसमें यही बोलता है, वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मेरे लिए कोई परवाह नहीं है. सो मतलब जॉ फिलिक्स वाज completely a different gravy मतलब in terms of the relationship with Simeone and even the Atletico Madrid fans, they never rated him. Apart from one season I think they never rated him because he was not tracking back. वो इतना वो वैसे भी luxury kind of a player है. वो वैसे वो मेहनत भी नहीं करता. वो जॉ फिलिक्स सबको पता है ये बात. बट जेडन सैंचो का करियर मेरे बदवार हो रहा था क्योंकि वो डॉर्टमुंड में बंदा इतना अच्छा खेल रहा है. मेरे को इसलिए वो चाहिए कि भाई गिव दिस प्लेयर अ चांस, राइट? आइदर लोन हिम आउट और बिकॉज यार पाल तूने जो पिछले वीडियो में बोला था कि यार यू आर ब्रिंगिंग हिम इन एवरी मैच, राइट? उसको स्क्वाड में तुम ला रहे हो, कहीं भी भगा रहे हो, बट अल्टीमेटली उसको स्क्वाड में भी नेम नहीं है. मतलब इतना तो गंदा प्लेयर नहीं है कि मैन यूनाइटेड के जो स्क्वाड में 20 मतलब जो स्क्वाड है उसमें वो नेम भी ना रहे. मतलब ही कैन बी इन एनी अदर प्लेस, ही कैन बी इन रिजर्व्स और ही कैन बी इन सब, बट डोंट प्ले हिम, राइट? एटलीस्ट गिव हिम द चांस टू वेयर दैट पर्टिकुलर जर्सी, मैच जर्सी. बट वो नहीं, हम लोग उसको स्क्वाड में भी लेंगे. सो दैट मीन्स इट्स अ पर्टिकुलरली एजेंडा टुवर्ड्स अ प्लेयर. एंड आई डोंट नो व्हाई मैन यूनाइटेड कैंस आर. दैट मीन्स यार तुम लोग बोलते हो हर कोबी माइनो को बढ़ाओ, कोबी माइनो ये भी तुम्हारा तो ये यंग प्लेयर है यार. मैनचेस्टर सिटी ग्रेजुएट है तो क्या हुआ यार, ये भी तो यंग प्लेयर है. तुम्हारे यहाँ पे आके क्लब में आके वो ग्रो करना चाहता है, बट तुम लोग उसको दबा रहे हो. मतलब तुम लोग मतलब इन द सेंस योर मैनेजर इज दबाए तो यार उसको जीने दो यार कहीं और जाके. डॉटमेंट में अच्छा करेगा. सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गुड फॉर द प्लेयर, राइट? दैट इज व्हाट वी वांट. वी डोंट वांट अ टैलेंट टू गेट वेस्टेड. Second of all, for Chelsea, in a broader perspective, I don't think it's going to be much improve. I think it's, of course it's going to improve your squad, but I don't think it's going to revolutionize, or it's not a revolutionary signing. It's going to be another signing, another Enzo Maresca, where he has to judge where he's going to play with partnerships किसके साथ build करेगा, and वो Enzo Maresca के ऊपर है. तो तुम्हारा ये season तो it's a blind, it's an experimental season. You're not going to do any. I think you're going to build relationships. You're going to find which place is better, because that is what is going to happen. The one thing I'm liking about Enzo Maresca is he's signing footballers. He's signing footballers who can play football. Basically on the ball वो अच्छे हैं. He's signing मतलब he's not signing draw मतलब athletic merchant उस वे में कि ये ओनाना वो साइन नहीं कर रहा है. बेसिकली ओनाना बॉल पे भी अच्छा है, मैं बोल नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ओनाना रिस्पेक्ट में साइन नहीं कर रहा है. ही इज नॉट साइनिंग मेसन माउंट. मतलब वही बात है कि एक मेरे को रैंट्स करके एक बंदा है, वो बोलता है कि आई एम ए फुटबॉल प्योरिस्ट बट आई सपोर्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दिस क्लब डजंट ब्रिंग फुटबॉलर्स. समझ रहा है? दे ब्रिंग रनर्स. अभी तो साइनिंग देखेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड की लेटेस्ट, वो उगाटे आ गया. ठीक है ब्रो, ही इज एब्सोल्युटली बम ऑन द बॉल. उगाटे वो बिल्कुल अच्छा नहीं है. उरुग्वे के मैचेस देखे हैं मैंने उसको पीएसजी में इतना नहीं देखा है, पर आई हैव सीन इन उरुग्वे. तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है ऑन द बॉल. ही पैनिक्स जब भी कोई उसके एकदम से पाता है ना, बस पैनिक्स. पर लेकिन एक किस चीज में अच्छा है वो, रनिंग अराउंड एंड किक द पीपल. ठीक है, उस चीज में अच्छा है वो. उनके बाकी कोबी माइनो को देख लो, उनके बाकी प्लेयर्स देख ले, बट एवरीवन ट्रीट्स द बॉल एज हॉट पोटैटो, एज ए ग्रेनेड, कि बॉल आया ऐसे मतलब डर गए, वैसा उस वे में. कोई भी प्लेयर देख ले, ब्रूनो को देख ले, वो बॉल आते ही भरना शुरू कर देता है. ट्रिवेला पासेस, ये पासेस. रैशफोर्ड को देख ले, वो बॉल आते ही पता नहीं क्या कर रहा है, उसका समझ में नहीं आता. गर्नाचो को देख ले, मतलब वो तो है ही, वो तो मतलब बिल्कुल ही इरेटिक प्लेयर है बॉल पे. ओनली अमाद और माइनो को छोड़ दे तो नोबडी इज कंपोज्ड ऑन द बॉल. समझ रहा है? और एंजो मरेस्का ही इज ब्रिंगिंग फुटबॉलर्स हु कैन एक्चुअली प्ले फुटबॉल.
वो चीज मेरे को अच्छी लग रही है उसमें। मैं मतलब बेसिकली हो सकता है हमारी प्रेसिंग खराब हो, क्योंकि सारे के सारे लग्जरी प्लेयर्स ही हैं, जैसे तूने अभी एग्जैक्टली बोला कि फेलिक्स, पाल्मर, एंजो, एनकुकू, सॉरी एंजो नहीं, ये सैंचो, एनकुकू, ये सब दे आर नेटो ट्रैक बैक करता है, बट दीज 3-4 आर लग्जरी प्लेयर्स, तो इट विल अफेक्ट आवर प्रेसिंग एंड ऑल, बट लेट्स सी कि हाउ एंजो मरेस्का ingrained them in his system. या आई थिंक तुम्हारे पास इतने सारे क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, बट वो आई थिंक they have been branded as a not as a defensive. I mean, they will not press. हाँ, मतलब यही है, when the day, I think this is what to summarize Chelsea, when when the day is good for you, I think it's gonna the rain. score will be 7-3. Yeah, but if it's going to bad, it's going to get bad, because that Yeah. is how you. I mean, the players are also like that. I mean, they don't have. Apart from Cole Palmer and I think I think maybe I would say your Paulo Gusto, जिसके पास वो दम है, वो एटीट्यूड है, मतलब मैं जीत के दिखाऊंगा, मतलब वो प्रेजेंस है फील्ड में. Arrogance. आई डोंट थिंक यू गाइस, इवन एंजो, मेरे को लगा एंजो फर्नांडिस के पास वो है, बट एंजो नहीं है मेरे bro, को लगा, एंजो को लोग धक्का देकर हटा देते आई हैं। थिंक इट वाज मोर ऑफ अ मेसी हाइप. मेसी के साथ खेल रहा था, उसको हाइप कर दिया, मतलब उसके पास वो नहीं है, मतलब मैं करके नहीं नहीं, दिखाऊंगा, आई वो वाला वुड से, एटीट्यूड नहीं है. नहीं आई वुड से इट वाज मोर ऑफ अ डीपॉल हाइप, हाँ, डिपॉल हाइप तो ये बोल क्योंकि सकता मतलब है. डीपॉल दोनों को बचा रहा था। हाँ. डीपॉल वाज सेविंग ये मैकेलिस्टर को भी और एंजो को भी, क्योंकि यही तीन का मिडफील्ड था ना, डिपॉल और ये एंजो और मैकेलिस्टर। तो डिपॉल ने जो भागा है ना कांटे की तरह, ही वाज सेविंग बोथ ऑफ देम, Yeah. मैकेलिस्टर और एंजो, तो क्योंकि दोनों को पता लग गया कि मैकेलिस्टर भी डिफेंसिवली अच्छा नहीं है, लिवरपूल फैंस को हमें पता लगा कि एंजो इज अ ड्रॉस ऑन द डिफेंसिव साइड। So yeah, I mean that's what I mean. That is my take on Chelsea sign of Jadon Sancho. या I mean, या not too exciting. Maybe exciting for the transfer window. Maybe exciting for the Chelsea fans. But I don't think so. He's going to detrimentally improve your squad, and I don't think द he's going to be a baller, or he's going to द play लास्ट these पॉइंट इज things. कि मतलब सैंचो पे मेरा ये है कि मतलब ही हैज कनेक्शंस इन द टीम। Hmm. मैं वो बोल रहा हूँ कि ही हैज ऑलरेडी प्लेड विद पाल्मर, ही हैज ऑलरेडी प्लेड विद लाविया, ठीक है? तो पाल्मर, लाविया और सैंचो का कॉम्बिनेशन है, मतलब इन सिटी अकेडमी, मतलब वो बचपन से खेल रहा है उनके साथ। प्लस ही हैज ऑलरेडी प्लेड विद नॉनी माडुएके अंडर इंग्लैंड 21, लीवाई कोलवेल के साथ वो खेल चुका है, तो मतलब ही हैज कनेक्शन इन द स्क्वाड। तो उसको ऐसे गेम प्ले बनाने में, पर द ओनली थिंग आई एम जस्ट हाइपोथेसाइजिंग कि मतलब जो देख, मतलब उस वे में कि जो मेरे को एक्साइट कर रही है वो चीज कि मतलब तू से सोच रहा है कि फ्रंट फोर अगर वो खेले सैंचो, फिलिक्स, पाल्मर और लेफ्ट साइड नेटो का, ठीक है? तो मतलब वो तो दे विल रन रिंग्स अराउंड द प्लेयर, समझ रहा है उस वे में कि बॉल कीप करने के टाइम समझ, उस वे में कि मतलब उनकी जो पासिंग होगी, उनकी जो 1-2 कनेक्शंस होंगे, उनकी जो बॉल A1 मतलब बॉल देके भागना होगा, जो थ्रू पासेस होंगे, तो दैट विल बी exemplary and that will be pretty exciting for Chelsea fans to see in this window. तो Chelsea fans को मतलब थोड़ा बिल्कुल ही रेडी रहना चाहिए कि मतलब हमें एक्साइटिंग फुटबॉल खेलने वाले हैं एटलीस्ट ये सीजन। तो ब्रेंडन रॉजर्स 2023 here we come। हाँ, ये बोल सकते, सही बोला. I mean, याद है ना वो सीजन, हाँ, ब्रेंडन रॉजर्स। याद है. Sass. Sass. So it's going to be. I mean, I will not put this much positivity in Chelsea, because I know about Joao Felix का, मेरे को reality मेरे को पता है. वो मेरे हिसाब से इंजो मार्क्स उसको हमेशा सेकंड हाफ में ही खिलाएगा. फर्स्ट हाफ में तो उसको खिला ही नहीं सकता. वो वैसे भी स्लो ग्रोन प्लेयर है, धीरे धीरे मैच में बढ़ता है. वो आते ही वो अपना इम्पोज नहीं कर सकता. एंड ही इज़ वेरी डिफेंसिवली, मतलब वो ट्रैक बैक करेगा भी नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है. वो वैसे वाला प्लेयर है, नॉनचलेंट प्लेयर है. ही इज़ अ नॉनचलेंट प्लेयर. एंड तुम्हारे पास वो एक्चुअली नॉनचलेंट प्लेयर्स की काफ़ी भरपाई है अभी. सभी नॉनशैलेंट है, मतलब नॉनशैलेंट है। मतलब और ऊपर से एंड यू हैव दिस कोल पामर, जो उसका मतलब उसने भी मेरे हिसाब से वुल्व्स में भी उसने भी कुछ भी ट्रैक बैक वगैरह कुछ भी नहीं किया. वो भी सीन नहीं है, करता। मतलब एंड ऑल्सो ही हैज द बिग डिग एटीट्यूड अब से आने लगा है उसको, कि मैं ही बिग डिग हूँ. और आई हैव सीन दी, बिकॉज नानो मैडवे के जो उसने पास दिए, 3 असिस्ट दिए तो थे, ठीक है, असिस्ट तो थे, यू हैव टू गिव असिस्ट, बट He put him on the plate. एंड एट द एंड ऑफ द सेलिब्रेशन नानो मैडवे के जाके उससे हाथ मिला रहा है, उससे ये कर रहा है. मतलब भाई तूने हैट्रिक मारा है भाई, जाके पेट पे बॉल रख. अगर कोई प्रेग्नेंट है या बच्चा आने वाला है या बॉल तेरे पास आ रहा है भाई, रोनाल्डो का आइकॉनिक सेलिब्रेशन,
मेसी का आइकॉनिक सेलिब्रेशन आफ्टर देयर फर्स्ट हैट्रिक, ब्रो ये क्या कर रहा है तू, उसको जाके नहीं हाथ मतलब मिला बट रहा है. डोंट यू थिंक कि players are now have accepted that he is the real alpha male of I the think squad? that is what is going to break. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि players have accepted themselves कि Cole Palmer is ब्रो the alpha जॉ man of फिलिक्स the वैसे squad. बंदा नहीं है, पेड्रो नेटो वैसे बंदा नहीं है, वो सब इंग्लिश प्लेयर्स हैं, तो सब कोल पामर को मान रहे हैं. नाउ दे हाँ यू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर्स, डिफरेंट एटीट्यूड्स आने वाले हैं. कौन सुपरस्टार बनेगा, क्या जैडन सैचो एक बार वो मतलब द डायनामिक्स कैन चेंज. दिस इज व्हाट हैपेंस इन इफ एन अल्फा yeah माइंडेड. द डायनामिक्स ऐसे बदल सकता है. लोग बोल रहे हैं कि जॉ मतलब एक जॉ फिलिक्स और पेड्रो नेटो का अभी अच्छे से 2-3 असिस्ट दे रहा है वो, जबकि उसने कोल पामर को नहीं दिया है. इट कैन चेंज बिकॉज जॉ फिलिक्स इज नॉट द गाय हु इज सेइंग ठीक है कोल पामर तू ही बाप है. भाई अभी हाँ सुपरस्टार मतलब सुपरस्टार कोल पामर जितने लेवल का तो नहीं है, बट भाई जो पोटेंशियल है जॉ फिलिक्स वन ऑफ द ही वुड हैव ओ बीन कोल हाँ पामर, मतलब ही वाज कोल पामर before Cole Palmer. ही वाज कोल No, he पामर was the मे बी. Jadon Sancho before हाँ Jadon Sancho. He was एग्जैक्टली. the Cole Palmer before Cole Palmer. He was the Foden before हाँ Foden. फॉरन, हाँ एग्जैक्टली ना. तो मतलब पोर्चुगल का भाई ही वाज गोइंग टू हाँ बी द नेक्स्ट मतलब क्रिस्टियानो मेरा राइट. बस यही है कि मतलब कि आई एम हैप्पी टू हैव दीज रिच मैंस प्रॉब्लम. ठीक है कि मतलब दीज आर रिच मैंस प्रॉब्लम कि मेरे पास ये भी है ये भी है ये भी है, किसको खिलाऊं कैसे जेल करूं वो सब. कि आई वुड नॉट हैव मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रॉब्लम कि मैं जो किस ड्रॉस को मैं लेके आऊं, अब एंथोनी को हाँ लेके आऊं वो तो है. या इसको मेरे पास आर्सेनल वाला नहीं है. मतलब कि मैं रीस नेल्सन अब तो चला गया, लास्ट सीजन का बोल रहा हूँ कि मैं रीस नेल्सन को लेके आऊं या फिर मैं एडी एनकेटिया को लेके आऊं, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं है मेरे पास. क्या मतलब मैनेजर ट्रस्ट आवर स्क्वाड. मेरे पास Yeah. फेक डेप्थ नहीं है अब. जो लास्ट सीजन आर्सेनल के पास थी ना फेक डेप्थ बोलता था मैं उसे कि तुम मैनेजर को ट्रस्ट करता ही नहीं था ना. एडी को ट्रस्ट नहीं करता था. ही वाज नॉट ट्रस्टिंग विएरा, ही वाज नॉट ट्रस्टिंग एमिल स्मिथ रो, ही वाज नॉट ट्रस्टिंग ये क्या बोलते हैं रीस नेल्सन कितना 200-300 मिनट खेला है लास्ट सीजन बस. तो दिस वाज अ फेक डेप्थ. तुम 4 रख तो रहे हो बेंच पे पर वो खेलने वाले है ही नहीं कभी भी. तो एटलीस्ट कि उन प्रॉब्लम से तो बेटर प्रॉब्लम्स हैं ये वाली. हाँ ये ऑफ कोर्स. रिच मैन्स प्रॉब्लम यू कैन से. या आई मीन स्क्वाड डेप्थ तो तुम्हारे पास अभी स्क्वाड डेप्थ क्या है, 2-3 और स्क्वाड्स हैं तुम्हारे पास कि हाँ कुछ भी कर सकते हो. या ऑफ कोर्स दैट इज अ नाइस हाँ ब्रो, प्रॉब्लम. चेल्सी को कजाकिस्तान भी तो ट्रैवल करना है ना, तो उन्हें स्क्वाड डेप्थ चाहिए ही चाहिए कि आधे लोग लंदन में रहने वाले, आधे लोग कजाकिस्तान. सो व्यूअर्स, स्मैश द लाइक बटन, स्मैश द या सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट ऑन द आर टेक्स की जेडन सैंचो ने चेल्सी आगे सही किया नहीं किया. और एक और एक्साइटिंग अनाउंसमेंट नहीं ऐसी, चेल्सी कजाकिस्तान आने वाली है फॉर इंडियन फैंस. सो इफ यू कैन हैव द टिकट्स जस्ट बुक इट. कजाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, दौड़ के पहुंच जाओगे. डायरेक्ट दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स है और वीजा भी मिलता है और कैपिटल में ही है. ऐसा भी नहीं कि तुम्हें कहीं रिमोट प्लेसेस जाना है, तो कैपिटल में ही मैचेस हैं. तो चेल्सी फैंस जैसे ही कॉन्फ्रेंस लीग की डेट्स आए सबसे पहले टिकट बुक कर लेना, और मेरा भी कर देना अगर हो जाए तो. या इट्स मतलब आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू वॉच चेल्सी. इतना पास चेल्सी इंडिया के कभी नहीं आएगी अपार्ट फ्रॉम प्री सीजन. मोहन बगान या ईस्ट बंगाल से खेल रहे हैं वैसा. I mean, yeah, I mean that is what I mean. एक बार बायन आई थी बायन आई friendly. थी ना इंडिया से खेलने. इंडिया से खेलने बाइचिंग फ्रेंडली भूटिया वगैरह खेला था वो. हाँ. बाइचिंग बुटिया तो नहीं खेला था. आई थिंक इट नहीं वाज खेला था बाइचिंग भूटिया खेला था. वो बहुत पुराना है, बहुत वो पुराना है. 10-12 आई साल थिंक इट वाज पहले आई थी सुनील वो. छेत्री खेला था. बाइचिंग बुटिया तो नहीं पता नहीं. बट या वो यप हंकेस वाला टीम था. आई डोंट थिंक बाइचिंग बुटिया उस टाइम था. यप हंकेस ही तो था उस टाइम. वही तो 12 साल पहले तो बाइचिंग भूटिया था ना यार. हपेन केस 2012 में था. हाँ वही. आई डोंट थिंक सो बाइचिंग बुटिया होगा. देखना एक बार. आई थिंक उस टाइम भी सुनील छेत्री का ही वो है, वो हो क्रिस्टियानो सकता है है. वो सकता है 12 कि साल से वो खेल रहा है क्रिस्टियानो नहीं की नहीं मेरे की हिसाब से तरह. वो वाला फेज होगा कि सचिन रिटायर होने वाला है और विराट हाँ आने वाला है. थोड़ा वो वाला बहुत. जो हाँ एग्जैक्टली. ओवरलैप इट वाला वाज अ phase हो बाइचिंग सकता बुटिया है. ट्रिब्यूट भी हो सकता है एक्चुअली. ओवरलैप वाला मैच हो सकता है, ओवरलैप हो हाँ सकता है. हाँ. क्योंकि अभी एक मैंने प्रणय करके एक सिटी फैन बंदा है ट्विटर पे, तो उसका मैंने ट्वीट देखा. तो वो बाइचिंग भूटिया से उसने वो मैच देखने गया था वो वाला इंडिया वर्सेस बायन वाला. तो उसके पास वो 12 साल पुराना टिकट था वो, है ना. तो अच्छा. वो उसने टिकट रख रखा था और वो बाइचिंग भूटिया से साइन कराया उसने वो टिकट ऑटोग्राफ. तो हो हाँ वो सकता है कि बाइचिंग प्लेड. इट वुड हैव बीन एन इंट्रो मतलब हाँ अलविदा वाला मैच या हाँ समथिंग. वही कि हेडे ऑफ हिज करियर. So let's go on to the next Yeah. transfer transfer news, right? Yeah, Which is I think it's for the Arsenal fans to I'll, speculate. I'll start on this. Yeah. I'll start on this. I Raheem think- Sterling to Arsenal, वो तो बोल दे Yeah. bro. नहीं वही न्यूज भी नहीं बोलेगा अगर इतना नहीं, जल्दी है मैं- बोलने पहले- को, पहले टॉपिक में build-up- बोलने के लिए इतना जल्दी है भाई के लिए. नहीं पहले मैं 2 लाइन ही बोलने वाला हूँ. मतलब इट्स नॉट अ ट्रांसफर विंडो व्हेन आर्सेनल डजंट साइन अ चेल्सी रिजेक्ट.
The transfer window is not completed whenever Arsenal doesn't sign a Chelsea reject. अब Yeah. Chelsea sign a Arsenal good player like Giroud. Mm. ठीक है, तो दिनेश, रहीम स्टर्लिंग नहीं है रहा वो ब्रो, अब स्टर्लिंग पाउंड नहीं है वो। आई थिंक रहीम इंडियन रुपी बोल दो, रहीम पाकिस्तानी रुपी बोल दो, रहीम बांग्लादेशी टका बोल दो। तो अब उसकी करेंसी की वैल्यू है ना बहुत कम हो चुकी है, अब वो स्टर्लिंग नहीं रहा ब्रो, अब वो इंडियन रुपी, बांग्लादेशी टका, नेपाली रुपी ये बन चुका है मेरे हिसाब से। तो दिनेश, हाउ डू यू फील कि मतलब अगेन एडुआर्डो, पूरा नाम एडुआर्डो ही है ना एडू, उसका? हाँ मतलब एडुआर्डो अगेन fucking disappointed Arsenal fans. Yeah. Signed a Calafiori left back. You needed that. I'm not saying you not needed that, but you needed that player. But he was not a needle mover. You could have adjusted without him. You signed a Mikel Merino who is now probably out injured for 1 or 2 months. इसका shoulder break हो चुका है. And I think उसका जब वो बोर्नमथ या न्यूकासल में था पहले, he has played in Premier League. That guy Merino. जब वो यहाँ से गया था ला लीगा, ही सेड दैट कि है ना प्रीमियर लीग में फिजिकलिटी बहुत ज्यादा है और इसलिए मैं जा रहा हूँ ला लीगा, ठीक है। आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोला था उसने, लेकिन इस वे में। और वो जैसे ही बेचारा प्रीमियर लीग आया, फर्स्ट डे ही गॉट इंजर्ड एंड रफल्ड अप बाय द गैब्रियल मैगलाइश। तो यू कैन नॉट राइट दिस, यू कैन नॉट इमेजिन दिस कि पिछले सीजन तुमने टिम्बर साइन किया, ही इज आउट फॉर द सीजन। इस सीजन तुमने ये साइन किया मरीनो, इज आउट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट इंटरनेशनल विंडो। ये वाला इंटरनेशनल विंडो रहता है, एटलीस्ट नेक्स्ट इंटरनेशनल तक तो वो बाहर ही है, मतलब एटलीस्ट की मैच फिटनेस तक तब तक बाहर जाएगा। और इस बीच में तुम्हारे अच्छे मैचेस भी हैं, यू नीड, और चैंपियंस लीग भी स्टार्ट हो रहा है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही। और थर्ड जो तुमने प्लेयर, थर्ड यू नीडेड ए स्ट्राइकर। यू हैव सोल्ड एमएस स्मिथ-रो, यू हैव सोल्ड एडी एनकेतिया, यू हैव सोल्ड विएरा, यू हैव लोन्ड आउट विएरा एंड यू हैव सोल्ड वन मोर गाय। नेल्सन भी लोन में गया, नेल्सन भी चला गया। So you have foregone 4 players and you just replaced him with one Raheem fucking Indian rupee. So how do you feel about it? So मेरे हिसाब से I think I mean Last about the thing- signing in the sense last thing, if I am an Arsenal fan, I will be devastated. yeah, I don't think I am devastated in the sense कि रहीम स्टर्लिंग के साइनिंग तूने होल प्री सीजन पे हमारा जो ट्रांसफर जो आर्सेनल का जो ट्रांसफर है उस पे तूने पूरा पे जजमेंट कर दिया। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हाउ स्टर्लिंग डज इट टू मी, आई थिंक इट डजंट अफेक्ट मी एट ऑल इन द सेंस कि इट्स नॉट अ पॉजिटिव, इट्स नॉट अ नेगेटिव फॉर मी, इट्स गोइंग टू बी अ न्यूट्रल एस्पेक्ट। बट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जब तू Yeah. पूरा आर्सेनल का जो पूरा ट्रांसफर वाला तू अगर अकाउंट कर रहा है, आई थिंक इट्स अ नेगेटिव फॉर अस बिकॉज आई डोंट थिंक वी नीडेड स्टर्लिंग। आई थिंक इट्स in a sense positively अगर लूँ तो okay, I mean he's not gonna get us the league or something, but I think he's going to be an player who's going to play in some of the games. I think that is what we needed. I think because Martinelli मतलब हमारे पास because of the players which we ultimately went out like Emil Smith-Rowe like you said and Reece Nelson also going to Fulham on loan. So उससे क्या हुआ कि we lost, I mean not necessarily we lost, it's basically our doing, but हम लोग के पास फाइनेंशियल फेयर प्ले भी है एंड वी वर साइनिंग लॉट ऑफ पीपल एंड वी हैड टू सेल हिम। सो वो कौन होता है, इट्स अ नेसेसरी इविल राइट कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको सेल करो, राइट। दैट इज व्हाई एमिल स्मिथ-रो, आई मीन इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, आई थिंक आर्टेटा आल्सो वाज नॉट हैप्पी बट वी हैड टू डू इट बिकॉज ऑफ एफएफपी। But in a broader perspective, I think Arsenal are still the same squad with, I think, Timber in and with Merino and also Calafiori in. I think Merino को ठीक है, उसको 2 महीने, I don't think he was going to play any of the matches, the recent matches which are going to come, right? I think it's going to be easily slow coasted. I think Arteta का भी यही प्लान है और Arteta का भी यही प्लान हो सकता है कि he's going to get slow inside the team. और ऊपर से जो हमारे जो सारे फिक्चर्स हैं, आई मीन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, आई नो इट्स अगेंस्ट, इट्स आई थिंक इट्स एट अवे एट स्पर्स आई गेस एंड इट्स अगेन विद द चैंपियंस ऑफ द प्रीमियर लीग, राइट। सो ये 2 फिक्चर्स हमारे पास बहुत एंड इस बार एक छोटी सी पॉइंट, एंड अगर चैंपियंस लीग का ड्रॉ अगर अभी आया, मतलब ड्रॉ तो आ चुका है लेकिन डेट्स नहीं आई, डेट भी आ, हाँ, कि कौन कब खेलेगा वो नहीं सितंबर पता से स्टार्ट है, सितंबर तो मैं बोल रहा हूँ कि ये स्पर्स और जो ये स्पर्स और सिटी के बीच का जो मैच है ना, तो देयर इज का जो मिडवीक है ना, तो उसमें देयर इज अ चैंपियंस लीग फिक्चर देयर। ओके, तो सपोज यू गॉट इंटर मिलान अवे,
फॉर एग्जाम्पल तुम इंटर मिलान मिला है तुम्हें, सपोज यू गॉट इंटर मिलान अवे, तो समझ रहे, स्पर्स, इंटर मिलान अवे एंड सिटी, 3 गेम इन 7 days। या आई थिंक जो चैंपियंस लीग वाले जो हमारे फिक्चर्स हैं, हमारे पास दो ही टफ टीम्स हैं, दैट इज पीएसजी एंड इंटर मिलान, ठीक है, बट हाँ, नहीं बाकी मैं आई थिंक वी एग्जांपल दे कुड, रहा हूँ कि या अगर इंटर या मिलान, आई मीन आई गेट इट, आई गेट इट, आई मीन हाउ द वे आर, आई थिंक वी विल ऑल्सो टच अप अ बिट ऑन द चैंपियंस लीग फिक्चर्स के कैसे हैं, क्या है, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क कि क्या है नया फिक्चर्स क्या है, एंड आई थिंक वी पाल एंड आई वी बोथ वॉच्ड इट लाइव, एंड ऑल्सो हम लोग को रूल्स भी हम अभी समझ में आ गया है, पहले हम लोग भी कंफ्यूज थे बट नाउ कि पूरा रूल्स वगैरह समझ में आ गया, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट साइड येस आई एम डिसअपॉइंटेड विद द आर्सेनल साइनिंग, कि द होल ऑफ ओवरऑल सीजन विंडो। आई थिंक वी वांटेड 2 more players, ठीक है, Raheem Sterling I don't think like you said right, I think he's not a go getter now because he's not the way, though he was there with I think Arteta, इसलिए दोस्त था वो पहले सिटी में जब थे, बट जब भी वो अभी मतलब ही इज नॉट द सेम स्टर्लिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, He's बिकॉज not, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है, बिकॉज ही इज एज्ड एज वेल, एंड वो पेशेंस भी नहीं रहा, मतलब बिकॉज ही इज नॉट गोना प्ले गेम इन एंड गेम आउट, राइट, उसको आते ही वो इन्फ्लुएंस करना है, सब्स का यही हाँ, प्रॉब्लम है ना, सब्स का सब्स मतलब जो स्क्वाड प्लेयर्स हैं दे कैन प्ले गेम इन एंड गेम आउट, तो 10 गेम में से वो लोग 3-4 गोल खेल सकते हैं, दैट इट्स अ गुड थिंग, right, but for subs when they all these 10-20 times if they play and they have only 20 minutes of time, they can't miss chances, इसलिए ट्रोसार्ड को सब मानते हैं ना भाई, ट्रोसार्ड आते ही गोल इसलिए मारता ओले है, को, ओले गुनर सोल्सकर को सब सुपर सब बोलते थे हाँ वैसा। एग्जैक्टली, मतलब बिकॉज हाँ। सब्स को बहुत मतलब वो टफ है कि दे हैव टू डू समथिंग व्हेन दे कम इन, एंड दे आर ओनली ऑन द पिच फॉर लाइक मे बी 20 minutes अ गेम, राइट, इफ इफेक्टिवली, और उसमें से कितना टचेस हो लेंगे, मतलब एक या दो, मैक्सिमम 30 सेकंड्स, मैक्सिमम 30 मतलब seconds ऑन द 30 बॉल, सेकंड्स ऑन द बॉल, ऑन द बॉल के बाद 30 सेकंड 30 ज्यादा नहीं seconds, रहने वाले। हाँ। और टचेस भी मतलब इन्फ्लुएंशियल टचेस वेरी लेस, राइट, सो वही सब्स का प्रॉब्लम है, आई थिंक स्टर्लिंग इज, आई थिंक ही हैज टू फोकस नॉट ऑन द प्रीमियर लीग, आई थिंक दैट इज व्हाट आई थिंक, वन थिंग आई थिंक इट्स अ गुड फॉर अस, आई मीन वेरी ऑन अ वेरी पॉजिटिव लेंस, मतलब 5-6 पॉजिटिव लेंस लगा के देख रहा हूँ, ठीक है, कि तब जाके मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम एएफटीवी की लोग, सैलरी आ रही है कि ऐसा सोच के तू बोल रहा है ना, ऐसा हाँ एएफटीवी की सैलरी अकाउंट में आ रही है तब तू थोड़ा सोच के बोल रहा है। एग्जैक्टली ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ही इज गुड, मे बी आई थिंक आर्टेटा इज ट्राइंग टू बिल्ड a squad, not a पर squad, हाउ not build मेनी a squad. प्लेयर्स, मतलब Maybe he's हाउ gonna मेनी, play him in the मैं बोल रहा हूँ Carabao Cups, and he's gonna focus on the FA कंप्लीटली Cups. कंप्लीटली गॉट इट, लेकिन हाउ मेनी प्लेयर्स विल आर्टेटा सेव, मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई फोकस ऑन विनिंग, मतलब मेरे हिसाब से अगर आर्टेटा मेरा मैनेजर होता ना तो मैं तो बोलता कि भाई गेट द प्लेयर्स हु आर रेडी एंड हु आर रेडी टू विन नाउ, उसमें I मैं mean ठीक है। Sterling तो ठीक है ना, Sterling मैं मतलब नहीं Sterling तो आ गया, मतलब हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, I मैं think बोल रहा Edu it is a bad हूँ, signing for us in a मैं बोल रहा हूँ nutshell, कि but अगर तू सिर्फ लास्ट डे को देखेगा, सिर्फ लास्ट के 12 आवर्स देखेगा ट्रांसफर विंडो के कि कोई साइन नहीं किया, कोई साइन नहीं किया, कोई साइन नहीं किया, और तब स्टर्लिंग आ रहा है, तो देन आई थिंक यू कैन ऐसे कर ये हाँ वाला रिएक्शन वही, देके तू छोड़ सकता है, सिर्फ लास्ट डे अगर तू देख रहा है तो ठीक है। पर अगर तू ऐसे होल ट्रांसफर विंडो देख रहा है तो उस वे में तो तू कर क्या रहता है एडू भाई पिछले 2 महीने से, अब क्या एडू इज कुकिंग, एडू इज कुकिंग के सारे पोस्ट आ रहे थे, एडू इज कुकिंग, उसके वो बर्गर कुक कर रहा है वो अपने बैकयार्ड में, वो क्या बोलते ग्रिल पे, वो तो उसके सारे वीडियोस आर्सेनल फैन उसमें फैप कर रहे हैं भाई कि एडू इज कुकिंग, एडू इज कुकिंग, और अब जाके तुम अभी भी नहीं बोलोगे ना आर्सेनल फैंस, तो मतलब इट्स अ डिसग्रेस, एब्सोल्युटली डिसग्रेस, क्योंकि मिकेल आर्टेटा समझता क्या है अपने आप को कि गेट द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग परफॉर्मिंग वेल नाउ, मतलब तू मसीहा नहीं है कि भाई कि कोई प्लेयर खराब कर रहा है और उसको मैं बना के अच्छा कर दूंगा। यू डिड द सेम विद काई हैवर्ट्स लास्ट सीजन, ठीक है, कि काई हैवर्ट्स अच्छा नहीं कर रहा था चेल्सी में, तुमने सोचा कि उसको तुम अच्छा कर दोगे, तुमने उसको एवरेज कर दिया, ठीक है। अब तुमने इस सीजन स्टर्लिंग साइन किया है कि स्टर्लिंग अच्छा नहीं कर रहा है, आर्टेटा सोच रहा है मैं उसको अच्छा कर दूंगा, तो मतलब हाउ मेनी टाइम्स विल यू सेव प्लेयर्स ब्रो, एटलीस्ट सेव योर जॉब फर्स्ट। आर्टेटा को तो मैं ये बोलूंगा सेव योर जॉब फर्स्ट, क्योंकि अभी आर्सेनल फैंस तेरे नेक पे नहीं है, पर तू अभी जनवरी में जब तू या फरवरी में अगर तू सिटी से 10 पॉइंट बिहाइंड है और यू आर आउट ऑफ द चैंपियंस, यू आर आउट ऑफ द चैंपियंस लीग एंड यू आर आउट ऑफ द कप्स, तो उस टाइम पीपल विल प्रेस योर नेक ऑन द विद देयर बूट्स। yeah, I think I mean I wouldn't go that much negative on our squad first of all, but I think it's a No, no, pretty no. poor, I think average transfer window, क्योंकि उसको I think we were मेरा lacking. एक छोटा सा रीजन बस इसलिए है कि योर स्क्वाड इज वेरी 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 थिन, मैं क्वालिटी नहीं बोल रहा, यू माइट हैव द सेकंड बेस्ट प्लेइंग 11 फर्स्ट 11,
पर योर स्क्वाड क्वालिटी एंड योर स्क्वाड नंबर इज वेरी थिन, समझ। और इस एक चीज लोग नहीं समझ रहे हैं भाई कि है ना, इस सीजन बहुत मैचेस हैं, इस सीजन बहुत 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 मैचेस हैं, विंटर ब्रेक बहुत बिल्कुल कम ब्रेक है इस सीजन, 8 मैच, 2 मैचेस तो यूएफए वाले बढ़ ही गए, प्लस तुम्हारे सीजन एंड में तुम्हारा क्लब वर्ल्ड कप भी है ना। तो वो याद, क्लब वर्ल्ड कप इस बार है, फीफा का जो ऑर्गेनाइज्ड है, तो उसमें सारी टीम्स खेल रही, तो क्लब वर्ल्ड कप भी है इसके बाद। आर्सेनल प्रॉब्ली है नहीं है, आई डोंट नो, नहीं, पर आर्सेनल नहीं है। हाँ, तो फिर आर्सेनल को वरी नहीं करना चाहिए, पर 2-3 मैचेस एक्स्ट्रा इंक्लूड करना, और मान लो तुम्हारा एफए कप में कोई रिप्ले आ गया तो उसमें 1-2 मैचेस और बढ़ गए, तो और तुम्हारी सपोज साका इज इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो हु विल बी द गोल स्कोरर फॉर यू, टेल मी। कौन मारेगा? जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में बात कर रहे थे ना अपन लास्ट मैच में, कि मान ले अगर अमाड वगैरह अगर गोल नहीं मार रहा है, अमाद गोल नहीं मार रहा है, तो हु विल स्कोर देयर गोल्स? रैशफोर्ड इज नॉट गोना स्कोर, गर्नाचो इज एरेटिक, उसके बाद ये जर्गजी का पता नहीं है, और हॉलैंड का तो हमें पता ही है वो नहीं मारेगा, और ब्रूनो इज ए हिट एंड मिस, कभी भी परसेंट, ये प्रोबेबिलिटी प्लेयर है ब्रूनो। तो तुम्हारी टीम में भी तो सब वैसे ही हैं, वो ट्रोसार्ड मार्टिनेली हक गया बिल्कुल ही, है ना, उसके बाद गिब्रियल हिसूस इंजर्ड रहता है, और फिट भी रहता है तो ही डजंट स्कोर, ठीक है। काई हैवर्ट्स हिट एंड मिस, कभी वो स्कोर करेगा कभी वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही मैच में वो हिट एंड मिस देख लेता है, तो कि उसने वो हेडर मारा इतना अच्छा, मतलब साका के क्रॉस क्वालिटी भी अच्छा था, पर उसी मैच में उसने खाली गोल भी छोड़ दिया। तो और अपार्ट फ्रॉम साका, आई डोंट थिंक यू हैव अ डेडिकेटेड गोल स्कोरर। जैसे सला था ना अभी लिवरपूल में, सला है, तो उसके अलावा उनके पास जोटा के अलावा और कोई नहीं है, बाकी सब फुद्दू है, ये डियाज, गैप्को और ये जो भी है। तो अगर और साका इज ऑन वर्ज ऑफ इंजरी फॉर 2-3 सीजंस, क्योंकि आर्टेटा ने उसको रन डाउन कर दिया है अच्छे से, तो तूने भी देख, तू भी जानता ही है, तो मतलब आई डोंट वांट टू से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर साका इंजर्ड हो गया तो हु विल स्कोर द गोल्स फॉर यू? या आई मतलब थिंक आई बैक थिंक टू स्ट्रोक एफसी देन। आई थिंक हाँ, इट्स अ ट्रू पॉइंट, राइट। हमारे पास बट हमारे जो गोल्स है, इट्स नॉट ओनली कमिंग फ्रॉम साका। मतलब पिछले सीजन में भी तूने देखा होगा, इट्स नॉट ओनली फ्रॉम साका, और इट्स नॉट ओनली फ्रॉम आवर डेडिकेटेड गोल स्कोरर्स हु आर गोना स्कोर। आई थिंक इट्स गोना कम फ्रॉम ऑल अराउंड द पिच। आई थिंक दैट इज व्हाई इट्स गोना वी आर गोना बी आउट स्कोरिंग टीम्स एंड एवरीथिंग। नहीं, आई पर मैं मीन बोल रहा हूँ, तू किसको ट्रस्ट करेगा गोल मारने में? मैं ये बोल रहा हूँ गोल एज ए फैन, मारने में ट्रस्ट तो मैं हु करना ही हु पड़ेगा ना ब्रो, अपना हु विल स्क्वाड। नहीं, मैं बोल रहा हूँ साका इंजर्ड है, तो हु विल यू ट्रस्ट कि ही विल विन बी द मैच टुडे? सो आई ऑब्वियसली मेरे को ट्रोसार्ड को ही बोलना पड़ेगा ना, ट्रोसार्ड को बोलना पड़ेगा। तो एंड ऑप्शन क्या ओडेगार्ड है? प्रोबेबली, एंड हाँ, ओडेगार्ड ओडेगार्ड को प्रोबेबली, बोलना पड़ेगा। मे बी यस। आई हैव टू गिव माय डिफेंडर्स आल्सो अ चांस कि वो भी जिता दे। राइस भी मार सकता है, राइस ने भी पिछले सीजन में हाँ, मारा था। सो आई थिंक दिस इज वेयर आवर गोल्स आर गोना कम, इफ एट ऑल, if it's not coming from the dedicated number 9 which we wanted to sign. I mean, which actually Edu had to sign, but I don't know how these the Osimhen को जो saga है, and also this Tony guy, I think they were only for money. they उनको पैसे के अलावा उनको कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। टोनी चला गया अल अली, ये अपना ओशिमन भी अभी वहाँ बेरोजगार हो जाने के गया। लिए रेडी हुआ है, वो पता नहीं उसका कंफ्यूज्ड, पता नहीं कहाँ जाने वाला है, उसको पता नहीं है। एंड ऑल्सो कॉन्टे ने बोल दिया कि भाई तू अब नहीं खेलेगा, राइट। उसको सेकेंड टीम में ही रखा है उसको। सो मतलब इट्स अ वेरी, मतलब ये जो पर्सनालिटी हम लोग ये आएंगे भी, आई डोंट थिंक दे आर गोना अफेक्ट द टीम बिकॉज। और एक स्मॉल क्वेश्चन टू यू अबाउट योर मिडफील्ड, ठीक है, तुम्हारा मिडफील्ड अगर तू देखेगा, सो यू हैव राइस, यू हैव पार्टे, यू हैव जॉर्जिनियो, यू हैव ओडेगार्ड, यू हैव मरीनो, ठीक है, 5 प्लेयर फॉर 3 पोजीशन, या और कोई भी है तेरे तेरे हिसाब से? बस इतना ही है और क्या, प- जो हाँ इतना पांच, ही है। ठीक है, 5 प्लेयर फॉर 3 पोजीशंस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव अ बैकअप फॉर ओडेगार्ड, नंबर 10 कोई खेलने वाला नहीं है तुम्हारा, है ना, तुम्हारे पास ओडेगार्ड का बैकअप है ही नहीं, जीरो बैकअप। पहले पिछले विएरा था, पहले पिछली सीजन पिछले भी एमएल स्मिथ रो था, who can play it in the number 10 and in and around that position and play that kind of a play, कि मतलब क्यूट वे में, ठीक है। सेकंड चीज, अगर पार्टे इज योर इंजरी प्रोन प्लेयर, ठीक है, जॉर्जिनो इज अच्छा प्लेयर है, बट ही इज वेरी वेरी स्लो नाउ, मतलब तू भी समझता है, एज इज शोइंग ऑन हिम, ठीक है। सो अगर तू देखा जाए तो यू, अगर फिट प्लेयर्स में अगर तू देखेगा, मतलब जो हमेशा खेलेंगे, तो यू वुड से राइस, राइस, मरीनो एंड दिस गाय ओडेगार्ड, ठीक है। और मरीनो का भी 2 महीने के लिए तो ऑलरेडी वो इंजर्ड हो चुका है, प्लस मरीनो कैसे एडजस्ट करता है नई फिजिकल लीग में, यू वी डोंट नो, वी हैव टू सी एंड काय हैवर्ट्स भी खेलेगा पूरा पूरा सीजन। फिर स्ट्राइकर कौन खेलेगा? काय स्ट्राइकर हैवर्ट्स तो खेलेगा ही पूरा सीजन। नहीं, वो तो स्ट्राइकर है ना। हाँ
मैं बोल रहा हूँ एज ए मिडफील्ड, तो तुम्हारा तेरे को नहीं लगता तेरा नहीं मिडफील्ड मतलब स्ट्राइकर को अगर हमारे तेरा पास अगर काय हैवर्ट्ज भी इंजर्ड है, सॉरी काय हैवर्ट्ज इंजर्ड नहीं है बट हमारे पास स्क्वाड नहीं तो काय हैवर्ट्ज हैज टू ड्रॉप इन दी मिडफील्ड तो एक्चुअली. फिर देन यू विल प्ले गैब्रियल ह्यूसेस अप फ्रंट। हाँ वो खिलाना ही पड़ेगा ना ब्रो, अगर स्क्वाड ही में है ही नहीं तो फिर खेलना ही पड़ेगा ना ब्रो, तो यही वही तो मैं है. वही बट ये उस वही टाइम में इसका तो मतलब वही ये नहीं मैं है कि बोल रहा वी हूँ विल कि बी रिलायंट वही ऑन मैं बोल रहा हूँ गैब्रियल कि जेसूस टू. वही मैं बोल रहा हूँ कि विद 8 चैंपियंस लीग मैचेस, विद सो मेनी Carabao कप मैचेस, विद सो मेनी FA कप मैचेस, डू यू थिंक योर मिडफील्ड कैन सस्टेन द होल सीजन? आई थिंक व्हाट आई एम मेरे सेइंग इज मेरे हिसाब से तो हमारा तो नो। एजेंडा ये है कि आई डोंट थिंक वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मच. आई मीन वी आर गोइंग टू प्ले आवर फेयर शेयर ऑन चैंपियंस लीग ऑफ कोर्स, बट एज इन अ स्क्वाड पर्सपेक्टिव आई थिंक आर्टेटा को भी पता है. आई थिंक आवर तो मेन एम Carabao इज कप टू में डू दी. व्हाट इज योर मिडफील्ड इन Carabao कप? आई थिंक कुछ भी हो सकता है. आई मीन जॉर्जिनियो खेलेगा. आई थिंक इट कैन बी एनीवन राइट. आई मीन आई डोंट थिंक कैराबोआ कप इज वन ऑफ द कप्स व्हिच वी हैव नहीं टू नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं अगेन. नहीं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं बोल रहा, मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर Carabao कप में खिलाना है तो हु इज योर मिडफील्ड आई देन? थिंक इट्स वही तो बचा है ना, जो मिडफील्ड बचा है उन्हीं को खिलाएगा ना, और किसी को जॉर्जिनियो और खिलाएगा. एक दो बच्चे को खिला सकता है हाँ अकेडमी से। हाँ. तो वही मैं बोल रहा हूँ ब्रो कि योर मिडफील्ड इज सो थिन कि एक और दो इंजरी अगर हो गई ना उस मिडफील्ड को, तो दो तीन तीन चार प्लेयर्स जो बचेंगे ना, दे विल नॉट एबल टू प्ले एवरी 3 days। हर 3 दिन में खेलना उनके लिए मुश्किल है। और तू तेरे को भी जानता है देन फटीग सेट्स अप। जब लिवरपूल के साथ जो लास्ट सीजन हुआ, जब फटीग सेटअप कर जाती है तुम्हारे बॉडी में और तुम्हारे प्लेइंग स्टाइल में, सो देन इट इज वेरी डिफिकल्ट यू टू रिकवर अगेन उसमें में। तो आई डोंट थिंक आई एम नॉट सेइंग कि आर्सेनल विल फिनिश थर्ड और फोर्थ, आई एम सेइंग स्टिल दे वुड फिनिश सेकंड, बट द मार्जिन बिटवीन देम एंड सिटी हैव इंक्रीज्ड नाउ आफ्टर दिस ट्रांसफर विंडो। Yeah, I think it's क्योंकि quite the दो same for क्योंकि City as well. I mean या City का क्योंकि भी वही है. क्योंकि अगर सिटी के बारे में अगर 2 सेकंड में बोलूं तो दे गॉट द बेस्ट विंगर इन द लीग प्रॉब्ली, सेविनियो है ना। I और mean ऐसे कैसे बोल सकता है भाई, जब वन ऑफ साका द है. मतलब वन ऑफ एक द बार वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं बोल सकता, उसने 2 मैच अच्छा खेला है, वो भी स्विच के अगेंस्ट, नहीं और मतलब उसमें टैलेंट वाइज बोल रहा हूँ मैं, टैलेंट वाइज टैलेंट में वो भी मतलब इंजरी प्रोन है ब्रो, वो भी इंजरी प्रोन है. हाँ। तो ऐसा नहीं बोल पर सकता उसको, दे वो भी इंजरी, जिरोना में वो काफी दिन पर इंजोर्ड था. उनके पास ऑस्कर बॉब भी है। हाँ ऑस्कर बॉब तो है भी नहीं हाँ ना स्क्वाड में, वो तो एक साल के लिए गया है. वो तो वो फक ACL हाँ है ऑस्कर ब्रो, बॉब ही चला इज गया। देयर फॉर और ACL. हाँ दूसरी चीज दे हैव ब्रॉट बैक गुंडो, हाँ विच इज द वन ऑफ द मेजर थिंग। आई और डोंट तू थिंक अपन ने देखा है गुंडो जर्मनी में कैसा खेला था। गुंडो वाज बॉलिंग आउट इन खेला तो, जर्मनी। नो नॉट बॉलिंग आउट, यू खेला था उससे उसके बाद तो हगा था, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट पे चला गया वो. नहीं नहीं हगा, पर हाँ अच्छा ऑफ खेल रहा था कोर्स. वो। तो हगा था स्पेन वो, में इसलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया उस बंदे ने. तेरे को पता नहीं है? ओ नहीं तू नहीं दिख रहा था वो कितना हगा था जब जो उसको जीतना वाले मैच थे, वो पूरा का पूरा वो मैच हग रहा था, मतलब स्पेन वाला स्पेन के, मैच बोल हाँ रहा है ना, स्पेन के मैच स्पेन ही वाले। गॉट सब्स्टिट्यूटेड. हाँ तो हाँ. वो मैं बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो 3-4 मैचेस में वो गुंडो काफी अच्छा खेला। गुंडो गुंडो का इज पूरा अगेन अ लग्जरी प्लेयर फॉर मैन सिटी. आई थिंक हाँ, दे आर गोना प्ले. पर नहीं पर उनके सिस्टम को वो जानता है एंड परफेक्टली इज फाइन हाँ उसमें में कि मतलब ही विल फिट लाइक ए ग्लव टू देम या. उसमें। पर दे हैव अ बैकअप नाउ फॉर रॉड्री। पहले उनके पास एक ही था कि रॉड्री का बैकअप नहीं है, रॉड्री का बैकअप नहीं है, बट अब लेकिन गुंडो आ गया तो रॉड्री का बैकअप भी है। आई डोंट थिंक और सो, वो रॉड्री के इस जगह तो खेलेगा भी नहीं. गुंडो नहीं गुंडो आगे ही अगर खेलेगा. अगर रॉड्री नहीं है तो दे कैन प्ले अ पिवट ऑफ कोवाचिच एंड गुंडो उसमें में कि तो कोवाचिच और गुंडो का वो पिवट खिला सकते हैं कि मतलब और वन कैन स्टे वन कैन गो, अदर कैन स्टे अदर कैन तब भी गो। वो रिको लुइस ही खेलेगा, अगर अगर खेलेगा रिको तो. तो रिको तो है ही, रिको तो बॉलर है ही। काइल वॉकर इज डन, मैं नहीं बोल रहा काइल वॉकर खेलेगा, रिको तो खेलेगा ही। तो मैं बोल रहा हूँ कि मिडफील्ड का बेस जो है रिको तो उससे राइट बैक से इन्वर्ट करेगा ही, उसका मैं बोल नहीं रहा। बोल रहा हूँ कि अगर रॉड्री नहीं है तो एक बंदे की जगह वो 2 बंदे खिला सकते हैं जो रॉड्री का काम कर दें उसमें में कि कोवाचिच और गुंडो। तो दे हैव डेप्थ नाउ। सब आर्सेनल फैंस का मैं यही सुन रहा हूँ ट्विटर पे कि तुम हमारे बारे में बोल रहे हो कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, सिटी ने क्या किया। भाई सिटी को जरूरत ही नहीं है ना करने की, सिटी वाज ऑलरेडी अहेड ऑफ यू वैसा। और सिटी हैव एडेड गुंडो एंड सिटी हैव एडेड सेविनियो, 2 अच्छे प्लेयर्स। और यू हैव एडेड इन डिफेंस जो तुम्हें जरूरत नहीं थी, यू हैव एडेड मरीनो जो इंजर्ड है, और यू हैव एडेड रहीम स्टर्लिंग, ही इज अ बम। तो आई थिंक सिटी का भी सीजन तू जो बोल रहा है ये जो नहीं मैं सेविनियो बोल रहा हूँ कि सेविनियो तेरे में बोल रहा सेविनियो हूँ का कि 2 मैच उसने खेला है, और तूने उसके बाद नहीं तूने देखा भी नहीं उसका. मैं बोल रहा हूँ कि
यू कैन ब्रो एकदम मतलब यू कैन आइडेंटिफाई द प्लेयर यार कि वो कैसा प्लेयर है, मतलब यू डोंट हैव टू लुक एट द ट्रैक रिकॉर्ड कि 50 मैच वो खेले वो तब जाके मैं बताऊंगा कि वो अच्छा प्लेयर है, मतलब आईज से भी तो देख ही रहे ना अपन आई से फुटबॉल तो यार, 2 मैच में कुछ नहीं होता है ब्रो, 2 मैच में कुछ नहीं होता है. मतलब आई ही थिंक हैज टैलेंट, आई वो थिंक जो सिटी ने ही मैच, इज टैलेंटेड, आई थिंक लेट्स सी अगेंस्ट वेस्ट हैम, बिकॉज वेस्ट हैम लेट्स सी। आई थिंक वेस्ट हैम लोपोटेगी का मेरे को पता नहीं है. आई थिंक डेविड मोयस वाला जो डिफेंसिव है, आई थिंक ही इज गोना फेस आयरन वैन बिसेगा ना, तो वो इसमें दिख जाएगा उसकी उसकी औकात क्या है सेविन्यो नहीं नहीं को. ही वुड बी फेसिंग द अदर साइड क्यों, ना, राइट बैक ही तो है, ये तो लेफ्ट से ही खेलेगा ना. नहीं अच्छा नहीं ये वो राइट से खेलेगा, हाँ. राइट से बट वो आई थिंक वो भी कर सकता है. एमरसन 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 पालमेरी है एमरसन उधर, हाँ, एमरसन से खेल सकता है. बट आई थिंक सिटी हैड टू फेस सम सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज फर्स्ट ऑफ ऑल. ये वो चैलेंज टीम वो अभी थोड़ा बहुत है, वेस्ट हैम अवे, लेट्स सी व्हाट दे डू. एंड ऑल्सो सिटी डजंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर. अगर हॉलैंड इंजर्ड है तो उनके पास पिछले सीजन में यूलियन एल्वेज था, अभी उनके पास कुछ भी नहीं है. और उनका बट जो अगेन गोल स्कोरिंग है, वो उनका देखिए गोल और स्कोरिंग है, वो मेन सोर्स उनका मिडफील्ड से नहीं आता है. मेन सोर्स दे आर गोइंग टू गेट गोल स्कोर्ड बाई दी स्ट्राइकर्स. यूलियन एल्वेज ही ने ही बचाया था पिछली बार करेक्ट, सिटी को. यू आर एब्सोल्युटली हालैंड ने करेक्ट, ही बचाया था यू सिटी आर को. एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं उसको हाँ. मना नहीं कर रहा, पर जब जब हालैंड स्कोर नहीं कर रहा था क्रूशियल मैचेस में, यू रिमेंबर हु वाज स्कोरिंग? एल्वेज नहीं, एल्वेज ही स्कोर कर रहा था. उससे पिछले सीजन में जब वो चैंपियंस लीग जीते थे, कौन स्कोर कर रहा था? गुंडोगान, आ- गुंडोगान स्कोर अरे कर रहा वो था, वो इट वाज लाइक वो थर्ड मतलब गोल नहीं या फोर्थ गोल ही नहीं वो. ओ ब्रो, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मतलब टू ऑल हो रहा था वो, थर्ड 3-2 लिवरपूल या लिवरपूल 1-0 ऑल और लिवरपूल 1-0 वाला जो वैसे. फाइनल लिवरपूल वाले फाइनल मैच में उसी ने तो गोल मार के हाँ जिताए तो हैं, कितने गोल मारे हैं उसने, दो कितने गोल गोल मारे मारे? थे, हाँ सिटी वर डाउन मतलब 3-0 इट वाज 2-0। ऑलवेज विनिंग गोल. द मेजॉरिटी ऑफ द गोल्स नहीं उसने नहीं नहीं मारा ही है भाई, मैं मेजोरिटी नहीं बोल रहा, ही यार. स्कोर्ड द ये बात क्रूशियल गोल, ये बता नहीं, ये क्रूशियल गोल, गुंडोगान का क्रूशियल जो हाइप है, आई थिंक वो क्रूश उसने पिछले सीजन में उसने एक सीजन सिटी को जिताया, ठीक है. उसकी वजह क्रूश से मतलब ही वाज मैं पार्ट ऑफ द सिटी गेम व्हेन अमाउंट ऑफ ही गोल्स नहीं स्कोर्ड बोल रहा की हूँ, गोल्स. ठीक है, ही क्रूशियल वाज गोल्स नॉट मारे द उसने, मेन एम हाँ ऑफ द एक गोल. तो बोल रहे ठीक हैं, अब है, तो की बोल रहा है, मैं क्रूशियल बोल रहा हूँ, क्रूशियल गोल्स तो, हाँ क्रूशियल उसने गोल्स कोई मारा भी है, मार सकता है भाई. क्रूशियल गोल तो पिछले वाला तो ग्वार्डियोल ने भी मारा क्रूशियल गोल. कौन ले गया था इनको हाँ. पिछले सीजन गार्डियोल ने मारा, हाँ मैं तो मना नहीं कर रहा, यू आई एम यू नॉट डिनाइंग दैट, मैं बोल रहा हूँ कि लेकिन अभी उनके पास वो ऑप्शन है कि गुंडो गोल मार सकता है, हाँ गुंडो गोल कैन, हाँ वो ऑप्शन आ गया गोल उनके पास मार अभी। सकता है इन द सेंस कि हालैंड, और इट्स लाइक अ रेगुलर गेम ऑफ द डे है. अगर हालैंड इंजर्ड है, आई थिंक यू तेरे डोंट को एक्सपेक्ट गुंडोगान टू स्कोर, ठीक है. एक और चीज तेरे को याद है कि जब हालैंड नहीं आया था उससे एक सीजन पहले, जब वो फॉल्स नाइन में उस लीग जीते थे, सिटी हैव वन लीग ट्वाइस व्हाइल प्लेइंग फॉल्स नाइन्स, ठीक है, उनको फॉल मतलब स्ट्राइकर की जरूरत नहीं थी, 2 सीजन फॉल्स नाइन पे दो जीत चुके हैं, तो तेरे को याद है कि हु वाज प्लेइंग द स्ट्राइकर एज अ फॉल्स नाइन? केडीबी वाज प्लेइंग, फोर्डन वाज प्लेइंग एंड गुंडो वाज प्लेइंग, ये तीनों को वो रोटेट कर रहा था, ये तीन वो खेल रहे थे, तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनके पास हालैंड नहीं है कि दे कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू देयर फॉल्स नाइन शेप, उनके पास वो ऑप्शन है, मतलब दे डोंट नेसेसरी रिलाई ऑन हॉलैंड टू स्कोर, अभी करते हैं, आई एम नॉट सेइंग, पर अगर हालैंड इंजर्ड हो गया फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड 3 हफ्ते 4 हफ्ते, तो दे कैन ऑलवेज रिवर्ट बैक टू देयर टाइप, तो वो ऑप्शन उनके पास बट है। वो केडीबी अब वो केडीबी नहीं है. हाँ वो ये तो है, गुंडोगान वो अभी वो ये वाला गुंडोगान नहीं है. हाँ मतलब वो इट्स मैटर्स है ब्रो. केडीबी उस जमाने मतलब वन ऑफ द बेस्ट, मतलब केडीबी उस जमाने में बीस्ट था. मतलब जब वो हाँ लोग खेल रहे थे, आई थिंक ही वाज घोस्टिंग पास्ट प्लेयर्स एज वेल. उसका पेस भी था उस टाइम. तो मतलब केडीबी उस मतलब जब वो केडीबी था, मतलब ही वाज देन, आई थिंक उसके अभी भी थोड़ा बहुत उसका मेरे पास थोड़ा बहुत बचा है केडीबी का अभी, बट इतना एफिशिएंट नहीं है जितना वो पिछले मेरा इसमें था. लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑन सिटी एंड आर्सेनल, अगर मान ले कि सिटी और आर्सेनल में गैप पहले इतना था, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो डू यू थिंक कि गैप इंक्रीज हुआ है इस सीजन या डिक्रीज हुआ है तेरे हिसाब से? आई थिंक डिफेंसिव कैपेबिलिटी में गैप कम ही हुआ है. हमारा जो ओवरऑल में डिफेंस है पूछ रहा हूँ, ओवरऑल तेरे हिसाब से क्या है? ओवरऑल में कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमने नोटिस नहीं किया है. आई थिंक इट्स जो गैप है वो सेम ही है. जैसे सिटी ही ऊपर है, वी नॉट नहीं क्लोज द वो मैं गैप. बोल रहा हूँ कि पहले गैप मान ले इतना तो अभी इतना हुआ है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट हैज हैपेंड. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द सेम इन द सेंस कि जो हमारा जो वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन जो हमारा जो सीजन है. आई थिंक बिकॉज ऑफ द स्क्वाड एंड एवरीथिंग, आई थिंक आर्टेटा विल हैव टू churn out the most of the players, but I think it's going to be on the Premier League. जो चैंपियंस लीग में बोल रहा है, आई थिंक यस चैंपियंस लीग वो एक्साइटिंग है, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ लीग फॉर्मेट, राइट? कि वो बाद में डिसाइड करेंगे. बट आई थिंक इट्स मतलब हर एक मैच इंटेंसिटी नहीं है. तो लीग में हर 10 के 10 8 के 8 मैच इंटेंसिटी में नहीं खेलने की जरूरत है. आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी सम फ्री बीज देयर.
सो दैट इज़ वेयर आई थिंक आर्टेटा इज बैंकिंग ऑन कि जो फ्रीबीज है और हमारा जो स्टैंडिंग्स है जो चैंपियंस लीग है उसके ऊपर, कि उसके ऊपर कैसा हो. बट Let's see. But Let's see I how think this goes. so. I'm disappointed in as an Arsenal से कि जो हमारा ट्रांसफर विंडो it didn't go quite go as well as we expected, and also it's from a average transfer window, and it's not like a If you signing which if you I'm have to excited for. if you have to rate this transfer window out of 10, how much, I think how it's many going to be points? a pretty more mediocre five or six for me. Just average, I'm saying. I mean, I it's will I give mean, there's no four, signing three which or got four. me excited. There is no signing which, because I wanted a 9. अगर उसने 9 बहुत अच्छा साइन किया तो I would be exciting for the season. मेरे बाकी सब हिसाब तो से आई वुड गिव आर्सेनल 3 और 4. मेरा रीजन बस इसलिए ये है, आई वुड गिव यू माई रीजन, क्योंकि इस सीजन जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना ये सीजन, और जब मैं लास्ट सीजन लास्ट डे पे आधा घंटे से मैं लीग हारा था 2 पॉइंट से, सिर्फ हाफ एन आवर बचा था, सिटी वर ड्रॉइंग टिल दैट टाइम, तब मैं लीग हारा था ना, तब मेरा मेरा एम जो था वो नेक्स्ट सीजन था कि मैं लीग जीतूंगा ही जीतूंगा कैसे भी करके, इफ आई एम आर्सेनल फैन, मैं उस वे में बोल रहा हूँ. और उसके बाद अगर मेरे को ये ट्रांसफर विंडो मिलती तो आई वुड हैव बीन डेवास्टेटेड. मैं अब्यूज कर रहा होता है एडू को. इट्स नॉट ऑन आर्टेटा, इट्स नथिंग ऑन आर्टेटा ऑन दिस. आर्टेटा पे कुछ नहीं है, इट्स ऑल ऑन एडू एंड हायर अप्स उस वे में. तो मैं अब्यूज कर रहा होता है एडू को, पक्का मैं अब्यूज कर रहा होता है एडू को ऑन ट्विटर, पक्का कि भाई चूतिया है क्या, कुछ तो कर ले, व्हाट योर कुकी. क्योंकि एक लास्ट पॉइंट बस इस पे किया ना, यू नीडेड a transfer window like Chelsea had in 14-15. You needed a transfer window in which we bought Costa, in which we bought Fabregas. Targeted players, बिल्कुल targeted players and क्वालिटी प्लेयर्स. तो ये मेरे हिसाब से नीडेड दैट टाइप ऑफ ए विंडो, कॉस्टा फैब्रिगास वाली, क्योंकि आर्सेनल यही करती है ब्रो, आर्सेनल यही करती है. तेरे को पता है लेस्टर के अगेंस्ट जब तुम सेकंड आए थे वो वाले सीजन 15-16 वाला सीजन जो था, जब तुम सेकंड आए थे, हु डिड यू साइन इन दैट ट्रांसफर विंडो, यू रिमेंबर? ओनली पेटर चेक. सिर्फ तूने पेटर चेक साइन किया था एंड यू फिनिश सेकंड लेस्टर के पीछे. यू फिनिश सेकंड और पता नहीं कहीं से चेल्सी आ गई एंड चेल्सी वन द लीग. कॉन्टे वाला सीजन जो था, एंड यू कुड हैव मेजरली, मतलब यू कुड हैव इन द टाइटल रेस दैट सीजन कुड हैव बीन, पर नहीं, तुमने साइन क्या किया? पीटर चेक. सो इट्स अ हिस्ट्री ऑफ आर्सेनल. आई एम नॉट सेइंग कि ये इट्स अ पैटर्न, ये हो रहा है आर्सेनल के साथ. आई थिंक कि आर्सेनल फैंस नाउ आर्टेटा की से ज्यादा यू हैव टू लुक एट द बोर्ड नाउ मेरे हिसाब से. तो Yeah, I think it's too early to judge. जो पिछले सीजन भी हमारे पास सेम क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं. आई थिंक देखते हैं. I mean how the I game think you are goes and how. sounding like Liverpool की उस वे में. नहीं, मैं लिवरपूल, मैं तेरे जैसे हिपोक्रेट नहीं हूँ ब्रो. मैं बोला लेट्स लुक एट द सीजन, मैंने यही बोला. आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रांसफर फॉर. आई सेड कि लेट्स लुक एट द सीजन हाउ इट गोस बिकॉज़ वी हैव डन गुड. लेट्स नहीं लुक एट द मतलब सीजन, मैंने यही लिवरपूल बोला. फैंस का एंड भी इट्स यही टू है कि अर्ली टू जज कि ये प्लेयर्स हाँ, चूतिए हैं और ये प्लेयर्स चलेंगे नहीं, ये प्लेयर्स वो नहीं होंगे, ये प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे, राइट? नहीं इट्स टू चूतिया अर्ली तो टू मैं जज. किसी को नहीं बोल रहा. मैं मतलब हाँ, तो ऑफ कोर्स ब्रो सारे नहीं मतलब मैचेस में compete नहीं करेंगे. मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली भाई चैंपियंस लीग में कौन compete करना चाहता है? आई थिंक वी आर गोना पुश आवर प्लेयर्स. उसके बाद तो चैंपियंस लीग इज नहीं, ऑलमोस्ट. मेरा ये है कि अगर तू एज ए फुटबॉल एनालिस्ट मैं बोल रहा हूँ कि आई एम जस्ट कंसिडरिंग सिनारियोस. जब तू रिस्क एनालिसिस करता है ना किसी भी चीज का, तो तू देखता है ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. यू डू सिनारियो एनालिसिस. तो ये सिनारियो एनालिसिस में ये सिनारियो आर्सेनल फेस कर सकती है. ब्रो ये तो डू यू अगर हैव तेरे हिसाब से सिनेरियो एनालिसिस करे ना ब्रो, सिर्फ नहीं, तेरे मैं बोल रहा हूँ चेल्सी कि के do you अलावा have- सारे टीम बेकारी है ब्रो. नहीं, अगर मैं बोल हाँ रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं, ब्रो, हाँ एग्जैक्टली. टॉटनहम के पास एक वेरी थिन स्क्वाड है. तेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास वेरी थिन स्क्वाड है. नहीं, उनके मैनचेस्टर पास है सिटी के नंबर. पास भी वेरी थिन स्क्वाड है. केडीबी गया तो कौन आएगा? कौन आके गेम बनाएगा? कोई नहीं बना सकता उनमें. कौन बर्नार्डो. बनाएगा? फोर्डन इंजर्ड है तो क्या हुआ? फोर्डन फोर्डन भी इंजर्ड है. तेरे हिसाब से रिस्क, फोर्डन इंजर्ड है तो कौन गेम बनाएगा ब्रो? उनके फोर्डन पास वाज बच्चे वन ऑफ द हैं, मेजर गोल उनके स्कोरर्स ऑफ पास द प्रीमियर लीग. उनका उनके कौन पास गेम बनाएगा? मैकेटी वगैरह वो खेलेंगे फिर. हाँ मैकेटी तो वो वगैरह. नहीं कि बना सकता ना ब्रो. वो थोड़ी हाँ, नहीं, फोर्डन है. तो वो हारेंगे ना, वो उस टाइम वो हारेंगे. हाँ तो एग्जैक्टली ना. तो हाँ, मतलब यू हाँ, इफ यू डू रिस्क एनालिसिस, आई थिंक हाँ. ऑलमोस्ट नन ऑफ द टीम्स except for City is in a better position. I think Chelsea for example, right? तो जो बता रहा Chelsea के अलावा कोई और इसके पास कितना थिक स्क्वाड है ही नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल थिक हाई क्वालिटी हाई प्लेएबल स्क्वाड. एक जमाने में सिटी के पास था, अभी भी वो सिटी के पास नहीं है. सिटी के पास थिक स्क्वाड नहीं है, पर जो उनके प्लेयर्स है ना, दे कैन प्ले एनीवेयर.
मतलब उस वे में तो अगर तेरा कोई लेफ्ट विंगर इंजर्ड होता है, मतलब डोकू इंजर्ड हो गया, तो तेरे पास ग्रिलिश तो है ही, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो पुट सेविन्यो देयर एंड यू कैन ऑल्सो पुट बर्नार्डो इन द राइट। तो सिटी के पास ये ऑप्शंस हैं कि दे कैन रोटेट, मतलब दे कैन परमुटेट एंड कॉम्बिनेशन कर सकते हैं वो में कि क्योंकि दे हैव प्लेयर्स हु कैन प्ले एनीवेयर। अगर मान लो केडी भी इंजर्ड हो गया तो दे कैन ऑलवेज प्ले गुंडो एज अ 10, और अगर रॉड्री इंजर्ड हो गया दे कैन ऑलवेज प्ले गुंडो एज अ 6, ठीक है, बर्नार्डो को वो विंगर भी खिला सकते हैं, बर्नार्डो को वो मिडफील्ड में भी खिला सकते हैं। सो दे हैव दीस काइंड ऑफ ऑप्शंस जो दूसरी टीम्स के पास नहीं है। हाँ, तो वो दूसरी टीम के पास तो वैसे ही है ना, तो आई मीन इफ यू टॉक अबाउट द टॉप 4, किसी के पास वो ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट सिटी। हाँ मतलब और तुम लोग चेल्सी है, मतलब ये स्क्वाड को बनाना, आई थिंक if you take the risk analysis for every team, I think they're going to end up poor for every team. I think the best team which they can cope with is City, of course, because they have quality players on as at least 4 to 5 decent positions, which I think that's been. But ये City थोड़ा 2-3 साल पहले ले लेता, I think it was more मतलब staunch, हाँ, क्योंकि उनके more। पास मारेस था और वो वो था, एक्चुअली, हाँ, वो सिटी मारेस वो एक्चुअली, चला गया ना, तू जो अल्वारेस बोल था। रहा था, आई थिंक मोर कॉम्पिटिटिव, आई थिंक which could have gone and won the treble, आई थिंक मेरे वो हिसाब से स्क्वाड था। अगर इफ आर्सेनल इज लकी तो इन टर्म्स ऑफ इंजरीज एंड ऑल, तो दिसंबर तक का टाइम तुम कैसे भी निकालो, विन ऑल योर मैचेस टिल दिसंबर, और हाउ मेनी मैचेस यू कैन विन, बी इन अ टाइटल रेस टिल दिसंबर, कि सिटी से ऐसा नहीं कि तुम 5 7 8 पॉइंट पीछे हो जाओ, मतलब बी इन द टचिंग डिस्टेंस विद सिटी, and then you can strengthen in January and then you can pump ahead. So that's the best Yeah, I think Arsenal can hope for. that is a good strategy as well, I think. हाँ, मतलब that's the best can Arsenal can hope for. I तो ब्रो think we are इसी going to be पॉइंट पे, top of the league till December. I या think इसी that is what इसी we इसी link. या दूसरे ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, बस इसी पॉइंट पे लेट्स गिव योर प्रेडिक्शंस ऑन वेस्ट हैम वर्सेस सिटी एंड आर्सेनल वर्सेस ब्राइटन। लेट्स Okay, ऐसे करके एंड देन विल मूव टू द अदर I ट्रांसफर्स। think West Ham versus City पे, I think it's gonna be 1-1 City का 1-3. 1-3 फक। सिटी के तो 3 गोल तो मतलब मतलब 3 हो तो सकता है मारेंगे यार, 3 तो मतलब एक हालैंड एक फुडन, या 2 हालैंड एक और सिटी फुडन। खाएगी भी सही, ये भी पता है मुझे। सिटी खाएगी तो सही। आई थिंक आई विल गो फॉर 1-2, 1-2। 2-1 सिटी। एंड आर्सेनल ब्राइटन के बारे में इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग जस्ट बिफोर गिविंग योर प्रेडिक्शंस, कि I हाउ mean, द no, मैच, I think it's going to be a pretty stationary game, I think, for us, कि हमारे पास बिकॉज़ ब्राइटन प्लेड डिसेंटली अगेंस्ट मैनचेस्टर I know, I don't लास्ट think गेम। Manchester United घर पे वो चुदे ही थे, मतलब I don't think something excited me of the ordinary. I think it was a pretty lame game from both the teams. First half, I think Manchester United was winning. I think हम लोग ही, of course, Brighton are not used to lose control of the game, right? तो हम लोग used to हैं transition पे, हम लोग used to हैं, एग्जैक्टली, so और वो जो गलती कर रहे थे ना ब्राइटन, जिसका हाँ, फायदा मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं उठा पा वो रही थी, ट्रांजिशन पे ही आई था। थिंक यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ हाँ, दैट। एग्जैक्टली, सो हमारे पास साका, आई थिंक, एंड ऑल्सो आई थिंक मार्टिनेली का बहुत बड़ा गेम है ये एक्चुअली। अगर वो स्टार्ट करेगा, आई थिंक इफ Arteta still trusts him and starts him, या I think it is the game to prove, and also because it is against a very very high line defense जो ब्राइटन खेलेगी, and also very very slow, जो ब्राइटन का जो और है उनका राइट बैक कौन है ब्राइटन का? राइट बैक वो नया है, आई थिंक he's decent enough, but I don't think he tracked Rashford quite good, because उसने काफी बार उसको फ्री छोड़ दिया था। आई थिंक जेम्स हाँ, मिलनर, आई थिंक he's again an aging guy, आई थिंक, मतलब अब आर्सेनल बिली का जो गिलमोर है चला गया। इंटेंसिटी हमारा, मतलब जो आर्सेनल वाला जो है, यू कांट एक्सपेक्ट द सेम इंटेंसिटी लेवल मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला। हमारा इंटेंसिटी ही अलग है, आई मीन द पासिंग आर हाँ, क्रिस्प, फर्स्ट टच क्रिस्प है, सेंटर बैक्स हमारे बहुत स्टॉन्च है, वेल बैक वो बॉस नहीं कर सकता ये, बट और आई थिंक द राइस और पैटर्न्स ऑफ पार्टे प्ले, का पिवट। जो पैटर्न्स ऑफ प्ले है ब्राइटन का वो बहुत अच्छा है, मतलब जो उनका मतलब वो उसका नाम क्या है, जो स्कॉटिश है मिडफील्डर, चेल्सी वाला कौन है? बिली गिलमोर हाँ, बिली गुलमोर, और वो चला गया ब्रो, ही अच्छा, वेंट टू नपोली। ओ नपोली गया क्या? हाँ, ओ कॉन्टे ने नाइस खरीद नाइस लिया नाइस। उसे ब्रो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मिडफील्ड अब तुम कंट्रोल कर सकते हो I आराम think से। then I don't think, because the combination was working between वो Billy Gilmore, बलेबा Danny करके है ना Welbeck उनका, और वो Joao Pedro को जो ले ऑफ बलेबा कर रहा करके है था। ना, वो खेलेगा उनका, ये बलेबा एंडिग्रा और हाँ, आई थिंक वो मतलब ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट आई थिंक इट्स अ वेरी एरर बट प्रोन प्लेयर बिली है वो। गिलमोर नहीं है ब्रो, बिली बिली गिलमोर गिलमोर वाज, नहीं है, क्योंकि एरर प्रोन है, बहुत ज्यादा हाँ, एरर बिली प्रोन है। गिलमोर वाज डिफरेंट क्लास, ही वाज अ डिफरेंट क्लास। Yeah, I think that is what will have us, but again, I ही think डंक्ड ऑन कोबे माइनो's हेड।
हाँ, yeah, that is for sure. I think मेरे हिसाब से I think it was more on Ten Hag. I think he's trying to get more out of a player. उसका जो जवान है भाई, उसको young lungs है, मतलब थोड़ा बहुत you have to कोस्ट बड़ी बुरा यूरोस खेल के आया है, थोड़ा बहुत कोस्ट करे वो तो भाई, बहुत वो से मतलब इनकी तरह थोड़ी वेकेशन किया होगा यार, बच्चा है ना, कौन जो बेंचो जो अमीर लौंडे हैं, जो गिलमोर हाँ नहीं, कोबी माइनो, जो जो हाँ अमीर लौंडे मायनो होते हैं, वो तो यूएस में वो खेल रहा था स्ट्रीट फुटबॉल हाँ। खेल रहा था वो तो याद है वीडियो आया था एक उसका स्ट्रीट फुटबॉल खेलते हुए अच्छा का मैंने नहीं देखा बट एक भाई, स्ट्रीट फुटबॉल यूएस में खेल रहा था और मस्त पूरी दुनिया कटा ली थी उसने वो तो तेरे को पता है कोई मायनो कर ही सकता है मतलब उनकी जरा थोड़ी ले सकते हैं, उतना हाँ लग्जरी नहीं है ना, अभी आएगा ना, तो ही हैज टू इम्प्रूव दैट. सो सो आई फाइनली थिंक इट्स व्हाट्स अ योर प्रीटी प्रेडिक्शन मच, देन आई थिंक इट्स 2-0 फॉर अस, अनदर 2-0. या 2-0 आई थिंक इट आई विल गो फॉर आई विल गो फॉर 1-1 ओके. 1-1 yeah Brighton have chance little bit of chance let's see एक एक क्वेश्चन तेरे से ऐसे ही है मतलब वैसे कि अगर तेरे पास चांस है तो हु वुड यू टेक इन योर टीम कोबी और गिलमोर अभी आई थिंक माई टीम में तो आई थिंक आई नीड, आर्सेनल नहीं आई थिंक आई आर्सेनल नहीं आर्सेनल. आर्सेनल नहीं तू हाँ. कोच है और तेरी गंगा वो तेरी चेन्नई सेलम की टीम है वो उसमें अच्छा वैसे उसमें तो मैं तो बिली विलमोर को ही रखूंगा अभी अभी इस टाइम, इस क्योंकि टाइम मेरे पास क्योंकि मैं खुद कोबी माइनो वाला खेलते आ रहा हूँ ना, क्योंकि मैं भी वही, मतलब मेरा जो पोजीशन है वो 80 है, नहीं पर तू एंड ऑलमोस्ट कोच आई बीन प्लेइंग दैट तू सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर. प्लेयर कोच नहीं है साले तू कोच है कोच हो गया. तू वो नहीं है कोच प्लेयर तो मैं, आई डोंट थिंक हमारे गेम में आई थिंक यू नीड अ ड्रिबलर प्लस, आई थिंक समवन हु स्प्रेस द पासेस. आई थिंक गिलमोर के इंटेंसिटी मेरे को गिलमोर ज्यादा लगा है. गिलमोर दोनों चीज कर सकता है, आई थिंक इंटेंसिटी मेरे गिलमोर लेवल ड्रिबलर है जो उसने, गिलमोर ड्रिबलर नहीं है गिलमोर प्रेस रेजिस्टेंट बहुत अच्छा प्रेस है असिस्टेंट है, पर मतलब गिलमोर ड्रिबलर नहीं है बट गिलमोर की जो पासिंग है पासिंग ना रेंज है. वो बहुत अच्छी है कोबी का ये है कि उसकी पासिंग अभी इतनी अच्छी नहीं हुई है पर हम्म. उसकी जो ड्रिबलिंग और प्रेस रेजिस्टेंट वो चीज ज्यादा अच्छी है तो लेट्स सी कि हाउ वुड दे ईच फेयर बिकॉज हमारे इसमें ना माइनो ऐसा है कि ही सॉर्ट ऑफ मिडफील्ड, मतलब जो डिफेंस टू मिडफील्ड ट्रांजिशन प्लेयर है, वो एक्चुअली इंडिया में चाहिए नहीं. इंडिया में क्योंकि हम लोग डिफेंस को तो बॉल देते ही नहीं है क्योंकि यू नो राइट हाउ द प्लेयर्स हम आर, हॉट पोटैटो है ना हमारा तो हॉट हॉट पोटैटो है. पोटैटो एंड ऑल्सो इट्स द सेम गोज फॉर या अपने जो इंडियन टीम भी वैसे ही है. आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू बिल्ड फ्रॉम बैक, इफ दे आर गोइंग टू बिल्ड फ्रॉम बैक आई थिंक पीपल आर गोइंग टू गेट कॉल्ड आउट. सो स्टर्लिंग से हमने स्टर्लिंग का बात किया पीपल स्मैश द लाइक बटन स्मैश द सब्सक्राइब बटन एंड से कि वेदर यू एग्री विद अस हाँ. और नॉट इन दिस स्टर्लिंग से याद आया सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर किएजा Chiesa. ठीक है किएजा के बारे में थोड़ा सा बोल लेते हैं कि हाउ Federico डू Chiesa from Federico Chiesa हाउ डू Juventus to to Liverpool. Liverpool in I think 13 million euros which could be 15, around 10 13 plus 10 2 million होगा. नहीं 13 million टोटल है 11 plus 2 which could be around maximum 10 million pounds अच्छा. total but 10 million pounds I think it's a decent signing in a 10 million pound एट स्टैंड अलोन अगर तुम साइनिंग देखोगे ना तो इट्स वही आर्सेनल वाली चीज मैं यही इसी पे बोल रहा था कि अगर ऐसे स्टैंड अलोन तुम साइनिंग देखोगे ना किएजा की कि एज अ बैकअप टू साका सॉरी एज अ बैकअप टू साला ऑन द राइट विंग और ही कुड स्टार्ट आल्सो ऑन द लेफ्ट विंग की अगर ये DS. डीएस हग रहा है तो वरना अगर डीएस का भी बैकअप हो सकता है बोथ साइड में ही कैन प्ले बोथ द विंग्स किएजा तो उस वे में अगर तुम देखोगे इट्स अ डिसेंट साइनिंग स्टैंड अलोन पर एज अ विंडो ऑफ लिवरपूल व्हाट द फक दे हैव डन ब्रो नथिंग they needed a DM, they needed a center back, and they absolutely needed a left back because Robertson is done and Tsimikas is average. तो ये तीन साइनिंग छोड़ के जो प्रायोरिटी है दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू पता नहीं नोबडी दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस I टू think it was more of गोल a save the name वाला चीज है ये. समझ गोलकीपर रहा है? मार्गदर्शवल्ली जो भी नाम है भाई का वो आएगा वो भी नेक्स्ट सीजन आएगा तो छोड़ ही दो और इस बार दे गॉट अ किएजा कि 10 मिलियन में मिल रहा था वो भी हाँ इसीलिए नहीं वो मतलब एक्चुअली, लास्ट सीजन जो एंडो साइनिंग किया था तेरे को याद है एंडो साइन हाँ किया एंडो. था 17 18 19 मिलियन में तो दे किएजा इज देयर विंगर एंडो मतलब वो एक्चुअली इट इज मोर ऑफ अ सेव द फेस वाला है, मतलब तेरे या को तो कुछ बचाना है अपने फैंस के लिए, कुछ बचाना है तो उसने किएसा को ला दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ब्रेक इनटू टू थिंग्स राइट, कि जो किएजा आई थिंक आई हैव सीन जब क्रिस्टियानो जब खेल रहा था यूवेंटस में, देन आई यूज्ड टू वॉच यूवेंटस प्ले एंड किएजा वाज देयर. ओके. एंड देयर ही यूज्ड टू बी अ गुड डिसेंट प्लेयर. ठीक है, बॉलर डिसेंट प्लेयर इन द सेंस ही वाज अ, मतलब he used to provide assists for Cristiano, बहुत अच्छा मतलब it's not like a lame assist, and he also used to be a good goal scorer. ठीक और है, ये यूरोस में दोनों पूरी चीज था. दुनिया ने देखा ही है उसे और पिछला वाला यूरोस हाँ पिछले वाले यूरोस में भी देखा है. But I don't know what suddenly happened. He's just 26 years of age, first of all.
थियागो मोटा आया है एक नया कोच, राइट, एंड ही इज जस्ट 26 एंड ही वाज आल्सो यूवेंटस बहुत अच्छा उसको प्रेज करती थी, बट अचानक से क्यों फॉलो आउट हुआ थियागो मोटा के साथ मेरे को ये पता नहीं है, राइट। सो आई थिंक आई इट्स नॉट टू स्पेकुलेट, बट एज अ फुटबॉल कमेंटेटर, एज अ थिंग, भाई ये बंदा इतना अच्छा खेल रहा है, अचानक से थियागो मोटा आते ही क्यों उसको बोल दिया कि ही इज नॉट इन आवर स्क्वाड प्लान्स। ही मतलब पहला ही मतलब इट्स अ ब्लेटेंट आउट स्टेटमेंट ब्रो कि किएजा इज नॉट पार्ट ऑफ आवर स्टेट एंजो ने भी प्लान्स। तो वही किया स्टर्लिंग के लिए। हाँ मतलब तू ये बोल सकता है भाई ये स्टर्लिंग नहीं है ना ब्रो, इज 26 ईयर्स ऑफ एज, ये स्टर्लिंग थोड़ी है बट भाई। टू एसीएल्स यूवेंटस में ब्रो, ये किएजा जो वन ऑफ द नो एक्साइटिंग पर प्लेयर था ब्रो। टू एसीएल्स ब्रो, ही हैड टू एसीएल्स। But bro, that aside, so that is what I'm saying, right? Maybe it's because of the two ACLs कि उसने बोल दिया, or maybe it's because of an attitude problem, right? Second of all, कि the Nobody same arrested thing him. happened to Italy. In Italy, Chiesa was playing the first matches. उसके बाद पता नहीं क्या फॉलो हुआ मैनेजर के साथ, देन ही स्टॉप प्लेइंग। पता नहीं देखा तूने कितने 60 मिनट्स में उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा था, फ्रस्ट्रेटेडली वो फेंक के जा रहा था इटली में। सो उसने आई कुछ थिंक देयर इज किया भी नहीं समथिंग, वर्ल्ड कप में, यूरोज मतलब में। ही स्कोर्ड अ गोल आई एक गोल थिंक। मारा बस। हाँ एक गोल, से डिसेंट गोल था, मतलब आई थिंक हाँ। दैट इज मे बी ही विल डू द सेम इन लिवरपूल एज वेल, राइट, कट बैक करके उसने गोल मारना। बट आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम्स इधर विथ हिम फिजिकली, और जो एटीट्यूड है मेंटली अराउंड द टीममेट्स, या मतलब वो सोच रहा होगा कि इटली में चूतिए लोग हैं, पता नहीं क्या है, बट आई थिंक that shows a bad light because he fell out with two managers within a space of 1 or 2 years, right? So that is something which is bad. So from a Liverpool perspective, it's उन्होंने पूरा सीजन यही लिवरपूल फैंस बोल रहे हैं, लिवरपूल को जो मैनेजमेंट है वो बोले जा रही है कि भाई हमारे पास ठीक है प्लेयर्स, वी आर ओके विद द स्क्वाड, राइट। लिवरपूल के जो स्टॉन्च फैंस हैं, मतलब जो जो रेडमैन मीडिया के, टीवी एंड ऑल, हाँ जो रेडमैन टीवी एंड ऑल, रेडमैन टीवी, जो मीडिया के पीआर के हिसाब से चलते हैं, स्टूजेस। स्टूजेस। सो वो बोल रहे हैं कि हम लोग को चाहिए ना, हम लोग को एक सिक्स चाहिए, राइट, दैट इज व्हाट दे नीड, दैट इज द ओनली थिंग दे नीड इट, राइट। दे डिडंट साइन अ सिक्स, ओके, एंड पूरा दिन सेंटर बैक यही एंड बोले लेफ्ट जा रहे बैक हैं। आल्सो। हाँ एग्जैक्टली ब्रो, पूरा साल यही बोले जा रहे हैं कि दे हैव द एंटायर स्क्वाड दे नीड। उनके पास हार्वी एलियट है जो पूरा मतलब लेजेंड बनने वाला है, उनके पास तू हार्वी एलियट के पीछे पड़ जाता ब्रो है हार्वी ना। एलियट लेजेंड बनने वाला है भाई, तू ऐसा कैसे बोल सकता है। उन्होंने बोला है कर्टिस जोन्स लेजेंड बन सकता है, इट इज टाइम, इट इज उनके कमेंट से नहीं बोल आई रहा हूँ, थिंक मैंने नहीं बोला है मतलब ब्रो। तू आई तगड़ा थिंक हार्वी एलियट के केस पे है, मतलब हाँ, कंसंट्रेट होके। I'm not concentrating on him because I think he's a decent player just because he's playing in the Premier League for Liverpool. That is why he's a decent player. If he's in another club or somewhere He down the could lane, easily be a Crystal Palace player. He exactly, could easily be a Fulham player. He could easily be a yeah, Wolves player. exactly. So he's just there, right? उसके बाद उनका जो कौनसा है, I think he is also fallen out with the manager. बोल दिया, I think Conor is going. I think अभी उनको levels पता चल रहा है, right? And what about Joe Gomez? Joe Gomez, I don't think so he's going to play as well. So मेरे हिसाब से ये जो टाइम है, राइट, ये जो टाइम है लिवरपूल का बहुत पिक्यूलियर है। एंड ऑल्सो तू जो बोल रहा है ना आर्सेनल का है, इट्स मोर ऑफ लाइक उन्होंने जो आइडेंटिफाई किया है, और उन्होंने लीग जीतने के लिए हमारे पास बस एक फेडरिको किएजा चाहिए। बट मेरे हिसाब से फेडरिको किएजा उनको चाहिए भी नहीं था, क्योंकि कोडी गैक्पो इज मच मोर एक्साइटिंग प्लेयर देन या किएजा ब्रो। तुम तूने लोग जैसे कोडी, तूने आर्सेनल के बारे में बोला ना, इट्स नॉट अ नेगेटिव, इट्स नॉट अ पॉजिटिव। सेम थिंग कि इट्स नॉट अ नेगेटिव साइनिंग, negative, इट्स नॉट अ पॉजिटिव exactly, साइनिंग। it's not going to do good for them. I think it's going to do good for the Premier League because they're going to sell shirts. अभी से पीआर स्टार्ट हो गया ना कि इट्स अ वेरी गुड ब्रो बाय, पर 10 मिलियन कुछ नहीं है, एक मतलब पॉइंट मेरा है कि इसमें सिटी के लिए जस्ट कि सिटी देख रही है, पता है सिटी ने सेविनो जैन में ही साइन कर लिया था और गुंडो अभी जस्ट आया, दे गॉट अपॉर्चुनिटी टू साइन हिम, ठीक है। पर सिटी देख रही है आज, क्योंकि सिटी को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आर्सेनल कुछ करती है, लिवरपूल कुछ करती, जो उनके टाइटल कंटेंडर थे लास्ट सीजन, देन सिटी कुड हैव डन मच। समझ रहे हैं कि अगर आर्सेनल 3-4 प्लेयर साइन कर रही है अच्छे और लिवरपूल भी साइन कर रही है, देन सिटी की थोड़ी गांड फटती कि है ना भाई ये लोग कर रहे हैं, हमारा टाइटल चला जाएगा, वी हैव टू पुश, समझ रहे हैं उस वे में। बट नाउ सिटी मस्ट बी लाफिंग इन देयर ऑफिस ब्रो, मतलब वो पेप गार्डियोला और ये उनका टीची और जो भी है फरदून जो भी बंदा है, दे मस्ट बी लाफिंग आउट लाउड ब्रो इन देयर बेडरूम्स एंड वेयरएवर दे लिव कि बहन चोद कि हमने कुछ भी नहीं किया है फर्स्ट पे आके, और ये सेकंड और थर्ड वालों को देखो चूतियों को, इन्होंने हमसे भी ज्यादा कम किया है। समझ रहे हैं? तो सिटी का तो दे मस्ट बी लाफिंग इन दिस, मतलब
they will be, मतलब वो बोलेंगे बट कि ये क्या सिटी का चूतिए भी लोग हैं ये थोड़ा दोनों। बहुत पेक्यूलियर सीजन है क्योंकि उनका भी हाँ। नहीं, वो अगर सिटी अगर केस चालू है। देखेगी, अगर देखेगी अगर मेरे राइवल्स को, कि अगर उसेन बोल्ट अगर देखेगा मेरे राइवल्स को कि भाई वो ट्रेन ही नहीं कर रहे हैं, वो तेरा वो जो ब्लेक करके जो वो बंदा था और जो टाइसन गे करके बंदा था उस टाइम, वो बंदे भाई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, वो नाइट पार्टीज में जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसेन बोल्ट को भी ज्यादा करने की जरूरत है नहीं ना। समझ रहा है? उस वे में या उसेन या बोल्ट को भी मिनिमल ट्रेनिंग से वो जीत जाएगा। वही बात है। तो सिट तो, और दूसरी चीज किएजा ब्रो, आई थिंक आई कंपेयर किएजा टू हडसन ऑडोई थोड़ा बहुत, मतलब नॉट इन दैट लेवल। किएजा वाज ए वेरी गुड प्लेयर, हडसन ऑडोई उसके लेवल तक कभी पहुंचा भी नहीं था। पर हडसन ऑडोई जो सारी वाला सीजन था जिसमें 18-19 में जिसमें चेल्सी यूरोपा लीग जीती थी आर्सेनल को हरा के, उस सीजन हडसन ऑडोई का ब्रेकआउट सीजन था। ही वाज वेरी गुड इन दैट सीजन, बहुत अच्छा सीजन था। सबके सब उसे 1 वर्सेस 1 डीमन बोल रहे थे, 1v1 डीमन, कि मतलब वो 1v1 तो कटा ही लेगा आराम से, कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो 1v1 तो आराम से कटा लेगा। ही हैज दैट पेस, ही हैज दैट ट्रिकरी, ही हैज दैट स्किल। बट ही गॉट एन एसीएल। और रूबन के, मेरे को रूबन भी याद है, रूबन लॉफ्टस-चीक, रूबन आल्सो गॉट एन एसीएल उसी टाइम पे, दोनों का एसीएल आ गया। एंड उसके बाद दे नेवर आर द सेम प्लेयर्स, दे नेवर वर द सेम प्लेयर्स उसके बाद, ठीक है? क्योंकि तू रूबन को देख रहा है वो खत्म हो गया, हडसन ऑडोई को देख रहा है ही प्लेइंग इन नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो किएजा को 2 एसीएल हुआ है। और यूवेंटस इतनी चूतिया नहीं है कि वो अपने मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर को, हाँ अगर किएजा एग्जैक्टली। अगर फिट है तो ही इज देयर मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर। तो यूवेंटस इतनी चूतिया नहीं है कि वो 10 मिलियन में अपने मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर्स को बेच देगी। एंड कोई और भी नहीं आया उसकी साइनिंग के लिए। तो आई एम वेरी 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 स्पेक्टिवल अबाउट दिस साइनिंग किएजा वाला, क्योंकि इज ही दैट प्लेयर एनीमोर जो हमने यूरोस में देखा था? मेरे हिसाब से तो नहीं है। ही इज हडसन ऑडोई 2.0, थोड़े से हायर लेवल पे। तो आई थिंक लिवरपूल फैंस विल गेट अ चेक की, मतलब, और रियलिटी चेक किएजा। मिलेगा जब वो गेम हाँ, खेलने लगेगा। और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्पेसिफिक पॉइंट। एक इटालियन बॉर्न इटालियन ब्रेड बंदा है एंड नन ऑफ द इटालियन क्लब साइंड हिम, दैट इज लाइक अ, मतलब इट्स अ स्टेटमेंट भाई। ब्रो मिलान उसको साइन कर रही है, वो चेल्सी का स्ट्राइकर था ना, वो क्या उस बंदे का, टैमी अब्राहम। हाँ टैमी अब्राहम तो बेकार ही है ब्रो। टैमी अब्राहम में तो कोई क्वालिटी नहीं है। मिलान उसको साइन कर रही है, एसी मिलान को। तो एसी मिलान क्या किएजा को साइन नहीं कर सकती थी क्या? एग्जैक्टली। दे कुड हैव, नापोली कुड हैव। So yeah, I या mean, okay, so this has ब्रो been an हमने exciting. मैनचेस्टर के बारे में बात कर लिया, हमने लिवरपूल के बारे में बात कर दिया, एंड वी हैव अ वेरी 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 एक्साइटिंग मैच ऑन संडे। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, द सिटी राइवलरी, द फुटबॉलिंग राइवलरी, राइवलरी एंड द कल्चर Oldest, राइवलरी। one of the oldest. हाँ, एंड द कल्चर राइवलरी। Yeah, तीनों, मतलब कल्चर, सिटी culture, एंड फुटबॉल, football. तीनों Yeah. राइवलरी है बेसिकली, कि वन इज अ स्काउजर, वन इज अ मैनक्यूनियन। तो ब्रो यू से व्हाट्स द, मतलब हाउ डू यू प्रेडिक्ट दिस मैच एंड गिव योर प्रेडिक्शन आल्सो। It's not like ये प्रिडिक्शन तो चल ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ कि आई वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये बहुत ये मतलब चालू है। ठीक है, आई मीन इट्स नॉट लाइक आई एम हेटिंग और समथिंग अगेंस्ट लिवरपूल। स्लॉट बॉल बोल रहे हैं स्लॉट बॉल, हाँ मतलब क्या? आई थिंक लिवरपूल, आई थिंक या मे बी अगर मैं ऑन अ नॉन बायस लेंस देख रहा हूँ तो लिवरपूल जीतेगी, राइट? बट ऑन अ बायस लेंस देख रहा हूँ कि इफ़ दे वांट टू हैव अ रियलिटी चेक, क्योंकि पिछले सीजन में आई थिंक डिरेलमेंट जो हुआ था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही हुआ था, उससे हुआ है, तो उनको रियलिटी चेक हो जाएगा कि दैट इज दैट दे हैव नॉट साइंड प्लेयर्स, राइट, विच दे वांटेड टू साइन। But again, I don't want give credit to Tenak. So I'm like in a confused conundrum में अपने आप को भी ये कर रहा हूँ, मैं भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सेम रहा हूँ हूँ। कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर हारेगी तो वी हैव एडवांटेज इन टॉप 4 रेस। अगर इफ वी कंसीडर कि लिवरपूल फिनिश करेगी, ठीक है, तो राइवलरी फिर यूनाइटेड से है ना, तो हाँ दे विल लूज। पर आई डोंट वांट, आई वांट दैट वो स्लॉट बॉल बलून टू पॉप। मतलब मैंने भी एक बंदे को देखा है कि मतलब तू इट्स लाइक प्योर एंड प्योर हेट कमिंग फ्रॉम चेल्सी। ये तो हेट है। मैं आर्सेनल को इतना हेट नहीं करता जितना मैं लिवरपूल को करता हूँ आजकल। So yeah, I mean, so my prediction, I would say it's 1-1. ओह नाइस, 1-1 एट होम। यूनाइटेड का होम है मतलब। यार मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ यार, बहुत ज्यादा। आई विल गो फॉर नैरो लिवरपूल विन 1-2। Okay. ब्रो So yeah. एक जस्ट गेट इट दीस टू टीम्स आउट ऑफ द वे। देयर इज वन मोर मैच, न्यूकासल Uh, वर्सेस टॉटनहम। दोनों ने कुछ साइन नहीं किया है। दोनों ने I कुछ नहीं think किया I ट्रांसफर think विंडो में।
ये पिछले सीजन में आई थिंक टॉटनहम की तो गांड फट के हाथ में आती है, पता है एक ही जगह है, वो है न्यूकैसल। न्यूकासल सेंट ब्लिट्स, जेम्स पार्क। ब्लिट्स वो लोग हैंडल नहीं कर सकते, ब्लिट्स अटैकिंग वो लोग बिल्कुल ही हैंडल नहीं कर सकते, ट्रांजिशन में वो चुतते ही हैं। यही है ना, पिछले 2 सीजन में हाफ टाइम पे 4-0 फोर हो जीरो जा फोर रहा जीरो था। बट मतलब हाँ आई थिंक स्पर्स आर और स्पर्स इन आई दोनों का थिंक। अगर तू ट्रांसफर के बारे में, अगर तू स्टार्ट विद द ट्रांसफर देन विल मूव टू द मैच, कि टॉटनहम ने ब्रो सोलंकी साइन किया है, और उसके अलावा आई उसने थिंक पूरा भाई वो दे हैव साइंड बच्चे लाइक माइकल जैक्सन। हम्म, ठीक है बस उन्होंने वही हम्म, किया है हम्म, कि वो देव साइंड क्या बर्गवेल 10 मिलियन का, देव साइंड आर्ची ग्रे, और देव साइंड लेफ्ट विंगर जो याद है पिछले मैच में खेला था, वो एक नया लेफ्ट विंगर, ही इज अ ब्लैक गाय। रिमेम्बर कौन है? yeah, I हाँ, don't समझ गया ना, remember वो his name. ड्रेड्स वाला था, नाम Yeah, नाम yeah, I भूल don't गया मैं। remember his name. He हाँ was पर okay for 20 ओके, minutes. हाँ सही As Spurs एग्जैक्टली are. माय थॉट्स उसके बाद तो इतना हगा है भाई, इतना हगा है ना वो पूरे मैच में, थंडर। पूरे मैच में पूरा का हगा है. He's not going to do anything for them एंड as well. अगर तू ट्रांसफर वाइज अगर तू न्यूकासल को देखेगा, तो देवर इन और गही 65-70 मिलियन का नहीं किया दे ना हैव साइन. पेड। हाँ पर क्रिस्टल पैलेस डिडंट बच। और क्रिस्टल पैलेस का अगर एक छोटी सी बात बोलूं, कि आई थिंक दे हैव द बेटर सेंटर बैक पार्टनरशिप देन मोस्ट ऑफ द टीम्स इन द लीग, मोस्ट ऑफ द टीम्स इन But द they लीग। did not start the Premier League good, bro. It's very नो poor start. नहीं ब्रो, तेरे को पता है ना, ट्रेवल चालोबा इज देयर नाउ। But हाँ look at तो the नहीं मैं बोल रहा हूँ सेंटर बैक पार्टनरशिप ऑफ Trevor Chalobah and Mark Guy, I think is better than most of the teams. I think this is top 4 or top 5 center back partnership in the league. अगर मैं देखूँ तो, कि आर्सेनल सिटी हटा दो, I think they are better than लिवरपूल भी हटा दो, तो I think they are better than everyone. क्योंकि सिटी चेल्सी से तो अच्छी है ही, लिवाई कोलवेर और फोफाना से तो वो बहुत बेटर है ना, न्यूकासल के शार और उससे भी बहुत बेटर है वो, ये टॉटनम के वेंडरवैन और रोमेरो, I think you can compare Van der Ven and Romero और Guy और Chalobah. तो I think they have a very good partnership. But अगर तू देखेगा न्यूकासल को, they have not signed much. They have not done much in the window. But the main important thing is they have kept their players. They have kept Gimaresh and they have kept Isak. So how do you see this match, bro? So And the I transfer think it's window of going to these two. be a Newcastle win, but I think it's not going to be the blitz, which I think it's going to happen again. So it's going to be pretty much 3-2. Wait, 3-2 कैसा? three. Yeah, I will go for 3-1, bro. No, 3-2. Let's go for 3-2. 3-2. हाँ क्योंकि डिफेंस अच्छा नहीं है, वो भी खाएंगे ये। I'll go for 2-2. Okay. 2-2. Chelsea Crystal So Palace. finally Chelsea, here we come. Chelsea Here Crystal we Palace और no, एक here और we come about Osimhen. Here we come first about Tony. So Dinesh, give your thoughts on Tony joining Al Hilal and Osimhen I think it's fucking up his better. career. It's better they didn't come to the Premier League because I think these guys are money oriented people. मतलब आई डोंट नो 500 पाउंड से वो लोग 375 तो क्लब्स दे ही रहती है, यहाँ के क्लब्स भी 325. आई डोंट नो व्हाट 500 दे आर गोइंग टू अर्न, बट आई थिंक इट्स मोर ऑफ लाइक ए फैमिली पर्सपेक्टिव, और उनके लिए मतलब अलग प्रायोरिटीज है ना, तो होता है मतलब वी नॉट भाई प्लेयर्स go and do your things, bro. I Bro, think if you don't Tony want का I understand थोड़ा बहुत because I'll give you the Tony's background. ठीक है, टोनी चैंपियनशिप प्लेयर था 3-4 साल पहले तक, ठीक है, एंड ही वाज 22-23 देन, जब वो चैंपियनशिप प्लेयर था। देन ब्रेंटफोर्ड गॉट प्रमोटेड और टोनी यहाँ पे आ गया, एंड देन ही साइंड हिज फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इन ब्रेंटफोर्ड एट 22-23 प्रोबेबली। और उस टाइम उसने पता है कितने पे साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट? प्रॉब्ली मतलब मैंने डिफरेंट सोर्सेज है, पर लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं 20,000 पाउंड्स पर वीक, और कुछ लोग बोल रहे हैं 36,000 पाउंड पर वीक, तो ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो सोच रहा है 23 से लेकर 27 तक जो वो अभी है, 4 साल उसने 4 साल ब्रैंफर्ड से खेला है वो, उसने सिर्फ इतना ही पैसा कमाया है 36,000 पाउंड पर वीक, तो उसने कुछ पैसा नहीं कमाया देखी जाए तो। तुम्हारा रीस नेल्सन, तुम्हारा एडी एनकेटिया वो 100K थे, बाकी कार्ली चुकुमेका जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, ही इज ऑन 115K। ठीक है, तो यू कैन से कि टोनी नाउ ही हैज टू सी कि मैं बैग लूं, शुड ही गो फॉर द बैग और शुड ही गो फॉर द प्लेइंग फॉर अ बिग टीम। ठीक है, उसमें उसको इतना बैग नहीं मिलता, तो आई थिंक इट ईदर डिसीजन यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज क्योंकि टोनी का ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ओसिमन का नहीं है। ओसिमन इज स्टिल 25, टोनी इज 28 इन टाइम, टोनी का ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो उसको मिलेगा।
क्योंकि अगर वो उसने ये कॉन्ट्रैक्ट भी अगर 100K पे ही ले लिया तो भाई उसके पास पैसा बचेगा क्या आगे जाके, मतलब आई थिंक एवरेज इंग्लैंड वाले पर्सन से तो बहुत ज्यादा होगा, पर एज ए कंपेरेटिव फुटबॉलिंग लाइफस्टाइल में बोल रहा हूँ कि ही डजंट हैव मच मनी देन, कितना Yeah. कितना ही कमा लेगा वो 100K पर वीक में, अगर चेल्सी आ गया तो, अगर या फिर कहीं आर्सेनल आ जाता तो 100-150K, वहां पे जाके उसे 400-500K मिल रहे हैं, तो ही हैज टू लुक आउट फॉर हिज फ्यूचर आल्सो। तो आई थिंक इन अ कल्चरल सेंस और इन दिस फुटबॉलिंग सेंस ये दोनों चीज तू अंडर समझ सकता है, पर ओसिमन, ब्रो ओसिमन का मैं कभी नहीं समझ सकता। ब्रो यू आर 25, यू आर पीक ऑफ योर पावर्स नाउ, यू हैव जस्ट वन अ सरिया लास्ट सीजन फॉर नापोली, लास्ट टू लास्ट सीजन, और उसके बाद यू आर फंबलिंग द बैग, यू आर फंबलिंग द चेल्सी ऑफर, कि आई एम नॉट सेइंग कि चेल्सी ने तुझे बहुत पैसे दे दिए, पर ओसिमन के साथ पता है कि ये सीन सीन क्या था, तेरे को मैं बताता हूँ। ओसिमन को है ना 600 500-600,000 पाउंड पर वीक, वो भी टैक्स फ्री मनी है ना सऊदी दे रही थी, ठीक है, तो दैट्स लाइक 30 मिलियन पाउंड्स अ ईयर, तो वो बहुत ज्यादा है। एंड चेल्सी वर गिविंग हिम लाइक 130K पाउंड्स पर वीक, तो विच विल लाइक 7-8 मिलियन। तेरे को पता हु वुड यू चूज, पर द डिफरेंस इज ईद गो टू सऊदी एंड रिटायर, क्योंकि उसके बाद कोई वापस नहीं आता सऊदी जाके, कोई ऐसा तूने देखा नहीं है कि सऊदी जाके कोई बड़ी टीम में वापस Yeah. आ गया, है ना। हेंडरसन भी अयाक्स में ही खेल रहा है, और इसलिए, और ओस्मैन का मतलब बात वही हो गई कि अगर मैं फाइनेंस फील्ड में हूँ और मेरे को कोई छोटी सी कंपनी फाइनेंस में, छोटी सी ब्रोकिंग कंपनी मान ले, मेरे को कुछ 50 लाख का ऑफर दे रही है, और मेरे को गोल्डमैन सैक्स, अगर मैं गोल्डमैन सैक्स में प्राइवेट इक्विटी, ठीक है, गोल्डमैन सैक्स की प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को मेरे को मिल रहा है ऑफर, बट मेरे को वो 25-30 लाख ही मिल रहे हैं एज ए सैलरी, तो हु विल यू चूज। वही है ना कि मतलब मेरे को भी डिफरेंस है कि आई, मतलब मेरे को भी लगता है हाँ. कि आई कैन गो फॉर 50 लाख, क्योंकि मेरे को लगता है गोल्डमैन बाद में भी तो ले सकती है मेरे को, पर अगर मुझे पता है कि गोल्डमैन मेरे आने का चांस वापस है ही नहीं, तो उसमें मैं हक दूंगा। पर ओसेमन ने ब्रो क्या किया ओसेमन ने क्या किया, ओसेमन ने पहले ही पेपर डाल दिया, ठीक है Yeah. उसने अपनी अपनी जो करंट कंपनी है ना उसे पहले ही पेपर डाल दिया हाँ. तो वो और उसके बाद उसने बोला, उसको क्या चाहिए था कि मैं गोल्डमैन तो जाऊं पर मेरी सैलरी वो छोटी ब्रोकिंग कंपनी वाली हो, तो वो तो उसको कभी नहीं मिल सकता। तो ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, अब उसका नोटिस पीरियड भी खत्म हो चुका है, अब वो बेरोजगार है और वो घर पे बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहा है True. I think, it's a disgrace from Chelsea as well कि 130 तो मतलब it's like भिखारी पैसा है इस बट जमाने में. इट्स अ ब्रो, अगर मेरे को ओसेमन को अगर ज्यादा पैसे दे देते ना 130 से, मैं मेरे से ज्यादा गाली चेल्सी को कोई नहीं देता, सही बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने ओलिसे के लिए बैक फंबल किया था, ओलिसे भी 180-200 मांग रहा था, एंड देन वी सेड कि इट्स नॉट इन आवर वेस्ट स्ट्रक्चर और हम नहीं देंगे, तो ओलिसे तो बहुत अच्छा प्लेयर है ओसेमन से, आई एम नॉट कंपेयरिंग विद स्ट्राइकर है वो तेरे विंगर है, हिसाब से है, लोग वो तो नहीं उसको बोल रहा, रेट करते हैं नहीं बहुत अच्छे हाँ से. मैं अपनी ओपिनियन नहीं तो दूंगा ना यहाँ पे, तो Exactly. मैं बोल रहा हूँ कि ओली से मेरे को बहुत अच्छा प्लेयर लगता है ओसिमन से But I think बहुत, you have to come out हाँ of your biased opinion and say 130 for a player in this age is like नो, तो पर nothing. अगर तू फिर मैं तो बोलूंगा फिर तुमने ओलिसे को क्यों नहीं दिया, हाँ. और फिर और But उसके वो बाद अगर अगर तुम हाँ. और अगर तुम ओसिमन को 200-250 दे भी दोगे, ठीक है, और उसके बाद ही फ्लॉप्ड, सपोज ही फ्लॉप्ड, और आई थिंक कि चांसेस मेरे हिसाब से इन माय ओपिनियन, आई विल से इन माय ओपिनियन उसके चांसेस फ्लॉप होने के ज्यादा है रादर देन I सक्सीडिंग think चेल्सी, हाँ, but इन I will चेल्सी। tell you this one thing. बट मैं बोल रहा हूँ कि Your अगर वो opinion is I think in the minority. एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर वो 250 पे है और वो फिर हग रहा है, ठीक है, अगेन यू हैव क्रिएटेड अ लुकाकू सिचुएशन, ठीक है, कि लुकाकू 350 पे है और तुम वो खेल नहीं पा रहा, अगेन यू हैव अ लुकाकू सिचुएशन, एंड देन अगेन कि तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं कोल पाल्मर, जाओ फिलिक्स और जेडन सैंचो और ये एनकुकू वाले जो सब प्लेयर्स हैं, एंजो फर्नांडिस काइसेडो, जो अभी 100 से लेकर 130-140 की रेंज में है, सब सारे के सारे 100 से लेकर 140 की रेंज में, दे विल स्टार्ट आस्किंग मोर मनी, कि तुमने भैंचो ओसिमैन को तो दे दिया लेकिन तुम हमें नहीं दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, क्योंकि हम तो उससे बेटर प्लेयर हैं, हम तो उससे अच्छा कर रहे हैं चेल्सी में, तो दैट्स द कंफ्यूजन यू क्रिएट एंड दैट्स द थिंग ओनरशिप हैज टू मतलब कीप इन माइंड। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वी डिडंट गेट ओसिमैन, जो मैं रात में 3:30 आई व्यूअर्स आई मतलब आई वोक अप टिल 3:30 की मतलब पूरा ट्रांसफर विंडो देखने के लिए, और जैसे ट्रांसफर विंडो खत्म होगी ना, आई एम सीइंग दैट बिब्लिकल टाइमलाइन ब्रो, आई एम ऑन माय चेल्सी ट्विटर, सबके सब चेल्सी को गाली दे रहे हैं कि भाई तुमने ओसिमन नहीं खरीदा, तुमने 2 महीने उसको चेस किया तब भी तुम नहीं खरीदा, तुमने ज्यादा पैसे क्यों नहीं दिए उसे, यू शुड हैव पेड मोर। भाई ही इज नॉट दैट ऑफ अ गुड ऑफ अ प्लेयर ब्रो, मतलब मेरे हिसाब से वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, इन माय ओपिनियन ही इज नॉट दैट गुड।
वो मतलब गोल मारेगा वो, मतलब उसको मैं हालैंड से भी कंपेयर नहीं करूंगा कि हालैंड के पास फिनिशिंग है, ओसिमन के पास ही इज अ शूटर, ही इज अ शूटर, ही इज नॉट अ फिनिशर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और दूसरी चीज है उसकी हेडिंग एबिलिटी, वो हमें एक्स्ट्रा मिलती, वो अभी हमें किसी से नहीं मिल रही हेडिंग एबिलिटी। तो सिर्फ हेडिंग एबिलिटी के लिए इतने पैसे खर्च करना, मतलब मैं तो बिल्कुल चेल्सी फैंस के, मतलब जो चेल्सी फैंस अब मोन कर रहे हैं ना, हमें ओसिमन नहीं आया, ओसिमन नहीं आया, आई डू नॉट एग्री एट ऑल विद दैम 1% भी, बिल्कुल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट यू, मतलब तू अपने बबल में, तू ऑब्वियसली उसको हर चीज़ को फैक्ट जैसे ही बोलता है, बट आई थिंक यू आर नहीं इन नहीं, द मैं तो मेरा वेरी ओपिनियन ही दूंगा ना ब्रो। वेरी मतलब तू मतलब टॉप वन, यू आर इन द वेरी वेरी 1% भी नहीं है, मतलब तू 0.00, मतलब व्हेन यू नॉट रेट ओशिमन, मतलब पूरा दुनिया उसको रेट कर रही है, इवन नपोली पीपल हु दे हैव he रिजेक्टेड एक्चुअली। he has one single season greater हाँ, than 20 goals. एग्जैक्टली, आई मीन इट डजेंट मैटर बिकॉज इन स्कूडेटो दैट इज व्हाट हैपेंस। आई थिंक क्रिस्टियानो के बाद वही आया है जितने वो गोल Bro, मार रहा है, Lukaku ओसिमन scored ही है। 30 to 33 goals and he fucked up in Premier League. But yeah, I'm saying in the broader sense कि he fucked in the Premier League because कि वो ये fumblings में, मतलब वो Lukaku was a very good Lukaku when he was in Everton, and he was very good when he प्रीमियर was लीग in, बोल रहा हूँ, चेल्सी में आके बोल रहा हूँ हाँ मैं, चेल्सी में आके वो हगा है क्योंकि obviously। इंटर मिलान में उसने 32 गोल मारे थे एक सीजन पहले ही। हाँ, मतलब चेल्सी में आके he was not an effective signing because people were not able to make jello out of him. But apart from that, Osimhen is, I mean, on a consensus, he's been rated one of the best strikers. Number nines, he's been one of the, at least for the recent में, Osimhen has been one of the best number nines. And also, I think it's a disgrace for, आई थिंक ही इज ब्रिंगिंग वैल्यू टू द टीम कि वो पहले से वो स्टार है, नपोली में तो वो स्टार है ही, एंड ऑल्सो इज अ ग्लोबल स्टार एज वेल, फॉर नॉट फॉर अस, तेरे ही लिए इज नहीं होगा। ऑलरेडी ऑन 220K इन नपोली। हाँ एग्जैक्टली, सो मतलब चेल्सी ऑब्वियस बोल रही थी कि वेज कट करके तू आ। वेज कट करके तो उसको आने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी डिस्ग्रेसफुल डिसीजन फ्रॉम चेल्सी टू फॉर आई अ डोंट थिंक सो। प्लेयर ऑफ हिज कैलिबर, बिकॉज उसने प्रूव किया है 130 के इट्स लाइक अ भिखारी अमाउंट है। मतलब कोई भी नहीं आएगा लिटरली 130 अमाउंट, 130 के, इट्स बेसिकली इट्स इट्स वाइडलेस फॉर हिम। पर सो पेड्रो नेटो, जेडन सैंचो और ये आए ना, हाँ, उनके तो फिलिक्स। दे हैड नो ऑप्शन। आई थिंक पेड्रो नेटो वाज प्लेइंग इन वुल्व्स, इफ ही हैज गोड फॉर मतलब नेपोली से चेल्सी, इट्स लाइक अ ग्रैब, इट्स तो नॉट लाइक ही इज ओसिमन के पास कौन से ऑप्शन है, इधर चेल्सी और इधर नहीं, रिटायर। बट उसके पास था बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑप्शन। ओसिमन के पास रिटायरमेंट का तो ऑप्शन नहीं है, ही वांटेड टू गो बिकॉज ही वांटेड टू अर्न मोर मनी। आई एम सेइंग सऊदी इज इक्वल टू रिटायरमेंट, दैट्स व्हाट Yeah, आई एम सेइंग। yeah, that is what, right? I mean, people have not signed because people are not willing to pay those kind of wages right now, because they have to pay the amount as well and the wages as well. So that is why people have not signed. But apart from that, I think Osimhen is a decent player. I think he was not able to say because people are not willing to pay that much amount of wages, and maybe because of something else. But apart from that, I think it was, he's a decent, मतलब तू मैंने देखा है, I think he quite bossed very good. He played very good against Barcelona, both the legs. And also and he scored as well. मतलब जो उसको उसको जो काम था उसने किया है। आई थिंक नपोली वॉज अंडर द डाउनफॉल, जो सेकेंड सीजन था, जो पिछले सीजन है, नपोली बहुत बड़ा डाउनफॉल में था, एंड ही वॉज क्वाइट द शाइनिंग लाइट। पिछले सीजन में आई थिंक ही क्वाइट बॉस्ट इन स्कूडेटो, राइट? सो बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक you have to understand that at least offering a player 130 when you're trying to buy a मतलब star, 130 मतलब बेस वेज इस था, जमाने में स्टार है, मतलब स्टार बेस वेज था, बेस वेज। बेस वेज या जो भी है, आई थिंक ऑफ कोर्स बोनसेस डजंट काउंट अंडर these things, right? But when you're offering 130K for a player who is the star of some club, I think he's bound to refuse. ब्रो I think maybe negotiations ये सब या मतलब आई टेल यू हिज लास्ट 4 सीजंस रिकॉर्ड एक बार मैं बता देता हूँ बस। लास्ट सीजन 25 मैचेस 15 गोल्स 3 असिस्ट। उससे पिछला वाला सीजन 22 32 मैचेस 26 गोल 4 असिस्ट। दिस वाज द सीजन नपोली वन द लीग, ये वाला अच्छा सीजन था। 32 मैचेस 26 गोल 4 असिस्ट, ऑलमोस्ट वन इन अ मैच। उससे पिछला वाला सीजन 21 22 27 मैचेस 14 गोल्स 2 असिस्ट। उससे पिछला वाला सीजन 2021 24 मैचेस 10 गोल्स 3 असिस्ट। उससे पिछले वाला सीजन 7 8 गोल्स 1 और 2 असिस्ट। तो ही हैज क्रॉस्ड द 20 गोल्स बैरियर इन सीरिया ए ओनली वंस, ओनली अरे तो वंस। वो इन टॉप इन स्कोरर रहा है ना, तो उससे एक ज्यादा बार क्या रहा कर है बस सकता ब्रो, है? एक बार उसने 20 गोल का पार किया है, एक बार सिर्फ। हम्म। लाइक सोलंकी, सोलंकी ने भी एक ही बार 20 गोल पहुंचा है वो, फ्रॉम एंड दैट दैट आल्सो फ्रॉम बोनमथ। तो उसमें मैं बोल रहा हूँ कि इन माय ओपिनियन आई वाज श्योर, मतलब आई एम नॉट श्योर कि ओसिमन विल बी अ परफेक्ट हिट फॉर चेल्सी। मेरे हिसाब से देयर वर मोर चांसेस कि ही कुड हैव फ्लॉप्ड एट चेल्सी।
in Yeah, I my mean view. that is for sure, but you couldn't say हाँ, that he's a flop player, right? वो नहीं बता सकता ना मैं तू. नहीं बोल रहा कि मैंने कभी नहीं बोला he is a flop player, Maybe he's not a but good enough player for I'm Chelsea. I'm not saying कि he is not elite of the elite. Yeah. He is not the elite of the मतलब if I have the option of signing Giroud और Osimhen, I will sign Giroud. है ना? अभी इस टाइम इस टाइम नहीं, पीक में पीक बोल रहा हूँ जीरो ना. में. हाँ, Yeah, पीक of में बोल रहा course. हूँ ना, 17-18 वाला जीरू जो था. तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अगर क्योंकि जीरू का जो लिंकअप प्ले है वो बहुत अच्छा है. जीरू का जो हेडिंग एबिलिटी है वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है. और ईडन हजार्ड सेड कि जीरू के साथ खेलने में मेरे को सबसे ज्यादा मजा आता है. क्यों? क्योंकि यू कैन बाउंस ऑफ जीरू. तू जीरू को बॉल दे, जीरू कैन फ्लिक इट समवेयर. समझ रहे? ओसिमन के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है लिंकअप वाली कि तू ओसिमन को मतलब बॉल उसके पैर पे फायर कर दे. ठीक है, और ही कुड फ्लिक टू अ नंबर 10 और ही कुड कंट्रोल द बॉल एंड पास टू अ विंगर. समझ रहे? वो एबिलिटी ओसिमन के पास आई डोंट थिंक कि वो एलीट लेवल पे है. व्हाट ही हैज, टू थिंग्स ही हैज ऑन एलीट लेवल. वन इज हिज प्रेसिंग. तूने वो देखा है, वो कुत्ते की तरह भागता है. उसकी प्रेसिंग बहुत ज्यादा एलीट है. आई अंडरस्टैंड दैट. और दूसरी चीज है हिज हेडिंग एबिलिटी. आई थिंक ही इज द बेस्ट हेडर इन द वर्ल्ड. अभी मांजूकिच तो चले गए अपने जो पुराने स्टार्स थे, पर अभी होसेमा नहीं है हेडिंग एबिलिटी में. तो आई थिंक ये दो एबिलिटी उसकी बहुत अच्छी है, पर उसका ओवरऑल गेम प्ले आई थिंक इट्स नॉट दैट गुड. हिज ओवरऑल फिनिशिंग इज नॉट दैट गुड. ही इज अ शूटर. मतलब उसके पास चांस आएगा ना वो भरेगा. मतलब ही इज नॉट अ गाइल फिनिशर. समझ रहे हैं? तो मेरे हिसाब से कि इतना ज्यादा risky signing on this much of a high wage and this much of a high transfer, मतलब I don't agree with it. मतलब अगर आता तो I would have been happy. मेरे साथ कि we have one more option. पर नहीं आया है तो I am not मतलब ऐसे aggravated like these Chelsea fans online, these fake Chelsea fans online जो aggravate कर रहे हैं कि it's a disgrace, it's a disgrace. It's not a disgrace. these क्योंकि guys तेरे को are लग रहा है ना talking about. एक मैच निकलस जैक्सन चल गया वो हर मैच चल जाएगा, राइट? तेरे को इसलिए लग रहा है ना नहीं निकलस नहीं जैक्सन, नहीं. फिर कौन उठाएगा तुम्हारा जो क्यों? नंबर 9 है? एनकुकू के प्ले और इन द एनकुकू तो भाई नंबर खेलेगा भी नहीं. नंबर 9 खेलेगा भी और नहीं, ये मेरे को पता चल गया वुल्व्स के अगेंस्ट वो खेला भी नहीं, तो एनकुकू खेलेगा भी नहीं अब, तो और उसके पास नहीं. बिल्कुल ही ऑप्शंस नहीं है. उसमें ये कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह बोल रहा हूँ मैं, कप गेम्स बोल रहा हूँ मैं. कब कि गेम्स में उसमें एनकुकू के कॉन्फ्रेंस लीग प्ले ने तुमने क्या उखाड़ लिया भूसड़ी के? उसमें चूती तो एनकुकू के रहो. प्ले नंबर 9, जेडन के प्ले नंबर जब तुम 9. लोग स्वेरेट से और 2-1 कर रहे हो, तुम्हारा चूतियों चूतियों वाले बातें मत कर, ठीक है? पिच खराब थी. पिच खराब. भाई बच्चों को चोदने के लिए पिच खराब थोड़ी चाहिए. नहीं भाई, वो अच्छी टीम है. वो बहुत अच्छा खेल रहे थे तुम्हारे साथ उसमें. खेल रही थी, तुम्हें अच्छा नहीं ऐसा नहीं लगा नहीं कि नहीं, अच्छी वो है. होम पे आके And नहीं तुम थे बहुत I think you're going to say for every other Europa Conference League for every other, I think every other team, right? मेरे हिसाब से वुल्स एक तुम्हारा मैं वुल्स के बारे में बता रहा हूँ, गैरी ओनेल छूतिया छक्का है. उसको पता नहीं है गेम कैसे चलो कंट्रोल करते क्रिस्टल हैं. पैलेस के अगेंस्ट ठीक पता है, लगेगा. क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, क्रिस्टल पैलेस भी ऐसे भी चूधी रही है, हाँ, ठीक है? हाँ. क्रिस्टल पैलेस पर ने अगर मैं अभी एक बोलूँ भी कि गोल नहीं मारा है. मेरे 4 हिसाब गोल से खा हाँ, 4 या 5 गोल खा गए, सो दे आर नॉट इन अ गुड फॉर्म एज वेल. बट मेरे हिसाब से आई थिंक कि तेरे को पता है कि हु इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस सागा, ओसिमन सागा? हिज एजेंट. या ट्रू ट्रू. कि मतलब बेचो तूने अपने क्लाइंट को बेरोजगार करवा दिया. नापोली हैव सेड क्लियरली कि ही इज नॉट गोना प्ले टिल जनवरी. हाँ, इज नॉट बोल ही दिया. इज इन द सेकंड हाँ, स्क्वाड. ही इज नॉट इन द स्क्वाड, ही विल नॉट प्ले अंटिल जनवरी. नापोली का कॉन्टे भी सीन चूतिया हो नहीं है गया. ना, कॉन्टे बहुत कॉन्टे वो है. चूतिया नहीं है ना. कॉन्टे को वैसे प्लेयर पसंद भी नहीं है. कॉन्टे लाइक्स लुकाकू. कॉन्टे को लुकाकू ही चाहिए जो फिजिकल स्ट्राइकर है, जो होल्ड अप कर सके आगे आ गया बॉल ना को. है? हाँ, लुकाकू. लुकाकू आ गया. तो वन मोर भाई, जय माता दी. लुकाकू चला गया कम से कम. आई थिंक ही इज मैंने एक ट्वीट देखा था, आई थिंक ही इज ऑलमोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर नियर ऑलमोस्ट $1 billion वर्थ ऑफ ट्रांसफर बिटवीन द क्लब्स. 500, 500, हाफ अ बिलियन, हाफ अ half a बिलियन, billion क्या, half a हाफ billion अ or बिलियन. something. हाँ, क्योंकि 100 चेल्सी ने दिए. उसके बाद एवर्टन ने 40-50 दिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 70-80 दिए, इंटर मिलान ने 70-80 दिए. Yeah. यूवेंटस में भी था क्या लुकाकू? यूवेंटस नहीं था शायद. नहीं यूवेंटस नहीं नहीं था, यूवेंटस में मिलान नहीं ही था, था. यूवेंटस में यूवेंटस नहीं नहीं था. था. हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आई थिंक इट्स नॉट अ थिंग टू क्राई ऑफ. मेरे हिसाब से चेल्सी की विंडो को मैं स्टिल आई वुड गिव अ 6.5 टू ओवरऑल विंडो अगर मैं रेट करता हूँ तो. बिकॉज हमने अभी तक सेंटर बैक, एक एलीट सेंटर बैक साइन नहीं किया है. और दूसरी चीज, स्ट्राइकर आई एम स्टिल गिव, आई कैन गिव अ पास. और दूसरी चीज, हमारे पास गोलकीपर नहीं है कोई वर्ल्ड क्लास. आई थिंक कि सांचेज और जॉर्जनसन में देखना पड़ेगा कि हु विल देयर. बट आई थिंक दीज थिंग्स यू कैन क्या बोलते हैं, यू कैन सॉल्व दीज थिंग्स. छोटी छोटी गोलकीपर वाली चीज और ये एक सेंटर बैक वाली चीज, एलीट सेंटर बैक वाली चीज इन वन नेक्स्ट 2 ट्रांसफर विंडोज.
तो ये जनवरी ट्रांसफर विंडो और समर ट्रांसफर विंडो, सो दैट योर स्क्वाड कुड बी रेडी टू चैलेंज फॉर द लीग इन नेक्स्ट सीजन। मैं ये सीजन नहीं बोल रहा, चैलेंज फॉर द लीग फॉर नेक्स्ट सीजन। अगर अच्छा करते हैं तो ये सीजन, तो उस टाइम यू जस्ट हैव टू ऐड अ गोलकीपर, यू जस्ट हैव टू ऐड अ सेंटर बैक, गुड सेंटर बैक, एलीट सेंटर बैक। तो उस, और अगर स्ट्राइकर अवेलेबल है कोई तो उस वे में अगर यू कैन सॉल्व दीज थिंग्स डाउन द लाइन। तो इसलिए ही मैं चेल्सी की ट्रांसफर विंडो को 6 and 6.5 दूंगा, क्योंकि टोनी को भी हम खरीद सकते थे ना यार, क्योंकि टोनी 40 मिलियन में ही चला गया ब्रो। आर्सेनल कुड हैव गॉटन टोनी ब्रो, टोनी आर्सेनल के लिए भी बहुत अच्छा होता, सिर्फ 40 मिलियन ही तो था वो। पर आई थिंक कि टोनी को बैग ही लेना था, दैट्स द थिंग। Yeah, I think yeah, I mean pretty much summed up the same thing. So yeah, I mean so we have previewed the games. I mean या not quite deeply, but at least we have predicted चेल्सी what was वर्सेस going to क्रिस्टल happen. पैलेस का प्रेडिक्शंस तो बता Acha, दे। Chelsea or Crystal Palace. I think it's going to be Chelsea Crystal Palace. Crystal Palace का तो अभी आइडेंटिटी आ गया है. Um, 2-1. 2-1 नहीं वन, 3. तू बोल रहा है कि एक ही गोल खाएगी 2-1. चेल्सी? I mean Crystal Palace है ना. ओलीजे नहीं है, कोई नहीं है उनकी में कोई. आई गो फॉर, मेरा प्रेडिक्शन होगा आई गो फॉर 4-2। 4-2. ओके. या दो गोल तो हम आउटरेजियस प्रेडिक्शन, मतलब तू नहीं ऑड्स में सट्टा लगाएगा तो मतलब बहुत पैसे जीतेगा 4-2 पे नहीं, तो. मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि हमने सिटी के अगेंस्ट 2 गोल खाए, फिर ठीक है उसके बाद सर्वेट से खेले क्लीन शीट। तुक्के से क्लीन शीट, तुक्के वाली क्लीन शीट थी, 100% तुक्का था कि वो बादियाशील, और ये बादियाशील नहीं, बूटियाशील, और ये क्या दूसरा क्या, टोसिन, ये दोनों हक गुई है। फिर उसके बाद हम खेले, ये किससे खेले थे, वुल्फ से, दे स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट अस। उसके बाद हम सर्वेट से खेले, दे अगेन स्कोर 2 गोल्स अगेंस्ट अस, 2-1 हार गए, ठीक है। तो अब ये है कि आई थिंक 2 गोल तो हम खाएंगे ही खाएंगे, ये तो मैं पक्का ही है। तो लेट्स सी, इसलिए मेरा 4-2 था। सो लेट्स सी पीपल की मतलब क्या प्रेडिक्शंस रहते हैं, कैसा वीकेंड जाता है। अभी कितना, अभी 12 बजने, 11:30 बज रहे हैं, तो अभी 5 बजे से मैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। प्रीमियर लीग इज अगेन बैक फॉर अ सिंगल 2 days, उसके बाद 2 हफ्ते का डेजर्ट है अब। 2 हफ्ते दो नहीं, एक ही हफ्ता ना. 2 हफ्ते ना, 2 हफ्ते क्या 14th को तो मैं, मैच स्टार्ट हो गया ना. हाँ तो अच्छा, मतलब बीच में भी. टोटल बीच 2 वीक्स हो गए ना, आज से हाँ 2 वीक के बाद हम मैच स्टार्ट हाँ होगा ना, हाँ. उस वे में। तो इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल ट्रांसफर विंडो, मतलब एक्साइटिंग ट्रांसफर विंडो, मतलब वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर विंडो बिफोर आल्सो। मेरे को बस ये लग रहा था लास्ट में, पता है कि मतलब ये वाली जब हमने एंजो साइन किया था, याद है, एंजो हाँ. फर्नांडिस, तो बिल्कुल ट्रांसफर विंडो क्लोज होने से जस्ट 15 मिनट पहले आया था फेब्रिजो रोमानो का। तो गाइस, हियर वी गो फॉर एंजो फर्नांडिस। तो मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा था कि हियर वी गो फॉर विक्टर ओसिमेन भी आ जाएगा लास्ट में, पर नहीं आया। इट्स ओके, इट्स अरे ओके, वो ओजिल वी वाला मूव वी हाइप मूव अभी तक नहीं आया यार. ओजिल वाला हाइप जो था ना, वो बेस्ट हाइप था. लास्ट ऑफ द एंड में फॉर ओजिल आर्सेनल साइन फैंस, फॉर आर्सेनल. आई फॉर थिंक वाज वन आर्सेनल ऑफ द फैंस, बेस्ट साइनिंग. मजा आ गया था वो वैसे, सिटी के लिए लास्ट में तो, ओजिल आ गया, वाह भाई मजा आ गया था. सिटी के लिए वो हाइप आ गया होगा जब दे गॉट हालैंड, प्रोबेबली, है ना। चेल्सी फैंस के लिए वो हाइप नहीं आया अभी तक, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, हजार्ड के बाद तुम किसको ही साइन किया हमने जो जैसा हाइप दे सके, कौन देगा, प्रॉब्लम टीमो वर्नर। मेरे को टीमो वर्नर का हाइप तो था ब्रो, कि भाई इस बंदे में पेस है, और प्रीमियर लीग में पेस तो चलता ही है, तो कुछ तो करेगा ये। पर ही डिडंट डू एनीथिंग। सो व्यूअर्स, वी हैव गिवन आवर प्रेडिक्शंस आल्सो। और दिनेश वाज ऑन कितना 13 पॉइंट्स प्रीवियसली, आई वाज ऑन कितना, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस था, जस्ट एक आई थिंक सेकंड, 9 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है. 9 का हो गया था क्या, फक मैन। या Dinesh is on 9 points and I am on 5 points. अच्छा. वैसा 9 and 5. So let's see कि अब क्या इस वाले सीजन क्या होता है, मतलब इस वाले वीकेंड क्या होता है। आई थिंक तो नो नो बिल्कुल नो, मैं डबल डिजिट्स क्रॉस कर चुका हूँ, एक बार देख लेना. आई थिंक तू मिस कर दिया है. देख हमारे चैट्स में मैं देख सकता हूँ कि मैं डबल डिजिट्स क्रॉस, मैंने बोला था कि मैं भाई पहले मैच में ही डबल डिजिट्स क्रॉस कर चुका हूँ, ऐसे मैंने डायलॉग भी मारा था, याद है. यार 3-3 और 1-1 है मेरे हिसाब से, तो 3-3 ट्रिपल। आर्सेनल वाला तूने सही प्रेडिक्ट किया था, वुल्व्स वाला तूने सही प्रेडिक्ट किया था। लेट्स सी, देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। हाँ वो तो बट देख लेंगे. एक I'll create an Excel out of it and we'll show the graphics onto the video. या Yeah. सो उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा ब्रीफली चैंपियंस लीग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. क्या है फिक्चर्स. सो
चैंपियंस लीग का जो है इट्स नॉट वेरी लेस ह्यूमन एफर्ट है, मतलब जो ड्रॉ है, जो पहले बहुत ह्यूमन एफर्ट करना पड़ता था लोगों को हिला के करना पड़ता था, अभी वेरी वेरी लेस ह्यूमन एफर्ट। एक सेकंड, जिसमें गरम बॉल्स आ जाती थी और तुम्हें गरम बॉल उठा लो, ये वाला फिक्स करना है बहुत इजी है कि गरम बॉल भाई कौन वो सी। बहुत अच्छा ये समार है भाई, जो वो लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना, जो आवाज आता है ना किंग किंग किंग, वो बहुत अच्छा ये समार है, बहुत बहुत रिलैक्सिंग ये समार है, जिसमें आया था जीजी बुफोन, दे वर लाइक दे आर नाउ 4 pots, ओके, 4 pots, ईच विल हैव 8 teams इनसाइड, एंड दी पॉट 1 विल हैव, वो यूएफए बेस्ड रैंकिंग्स है, जिनका यूएफए का क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, वो फर्स्ट 8 teams आ जाएंगी, जैसे कि चैंपियंस लीग विनर, मतलब जो लीग हिस्टोरिकल चैंपियंस विनर्स, लीग अच्छा ठीक कर रहे है, हैं। जो और यूएफए के जो रैंकिंग में जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, वो आएंगी फर्स्ट पॉट में, जो सेकंड पॉट में यूएफए के जो रैंकिंग है जो कम है, वो सेकंड पॉट्स में आएंगे, थर्ड फोर्थ सब्सिक्वेंटली इट्स गोइंग टू बी द सेम यूएफए रैंकिंग, इन द सेंस यू हैव टू काउंट फॉर आल्सो दी वेयर दे स्टैंड, वेयर दे फिनिश्ड इन दी लीग्स, राइट, सो वो सब करके, एंड वो 4 pots में 8 8 teams, सो बेसिकली 32 teams आर डिवाइडेड इनटू 8 pots, तो सॉरी 4 pots, 36 टीम्स है ना? 30, नहीं 32 ही है ना, 36 36 कैसे है ब्रो? इस बार 36 है, तभी तो चेंज किया ना 32 पे, तो 8 into 4 नहीं है क्या? 9x4 है शायद। 9 into 4 है, ठीक है, 9 into 4 हाँ, टीम्स, नहीं 8 मैचेस ही तो खेलेंगी यार। तो टोटल 9 टीम हुई ना। हाँ ठीक है, हाँ 9 teams राइट, 8 मैचेस 9 into 4 लाइक हाँ 36 teams, ठीक है, 36 teams एक इसमें आ गए, फिर फिर क्या है, आई थिंक वन लाइक बुफोन है, बुफोन ने पिक किया फर्स्ट पॉट से, जो अभी क्या है कि दैट पॉट जो फर्स्ट पॉट से उनके पास एक मैच होगा फर्स्ट पॉट से, बट दैट शुड नॉट बी द सेम, वो चैंपियंस लीग को वो सेम है, राइट, तो कैसे बोल सकते हैं कि वो सेम टीम से नहीं खेलेगी, राइट, सेम जैसे पीएसजी हूँ, लीग। आई वॉन्ट प्ले सेंट लियोन से नहीं खेलूंगा, या मैं आर्सेनल हूँ तो सिटी के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, सिटी है तो रियल मैड्रिड है तो बार्सा के अगेंस्ट नहीं खेलेगी, सो ये अल्गोरिदम पहले से डिसाइडेड है, एंड दे विल प्ले दीज मैचेस अगेंस्ट होम एंड अवे करके, एक बटन प्रेस कर, वो क्रिस्टियानो वाज देयर, क्रिस्टियानो वाज प्रेसिंग दैट बटन, पर्टिकुलर बटन, एंड एवरीथिंग वाज रैंडमली गेटिंग जनरेटेड, तो मतलब सिटी वाज प्लेइंग दिस, ये ऐसा करके जो भी बॉल से ये साइन है, तो जो फॉर्मेट है क्या है, जो फर्स्ट टू 8, मतलब ये लीग फॉर्मेट है, मतलब इसका मतलब क्या है ना पाल, ये तो इंकरेजमेंट है पाल कि जो पिछले वाले मैच में यार हम लोग ये नहीं सोच सके एस्टन विला में आके कोई खेलेगी जो बड़ी टीम ना, ऐसे कोई 2 मैचेस, अब है ना अस्टन विला में बड़ी टीम्स आ रहे हैं अभी खेलने के लिए, आर्सेनल में अभी बड़ी टीम्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे कि छोटे छोटे टीम्स में भी अभी बड़ी टीम जा रहे हैं, राइट, वही उन्होंने सुपर कप का थोड़ा सा सेमी वर्जन कर दिया वैसा। हाँ एग्जैक्टली, हाँ वही है, सुपर कप नहीं, क्या अरे था तो वो, मतलब सुपर लीग। इट्स डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम प्लेऑफ्स का नाम तूने सुना है तो इट्स मतलब अमेरिकन हाँ इन्फ्लुएंस है, हाँ। ठीक है, सुपर लीग में यही था ना कि चेल्सी आर्सेनल और आर्सेनल मैड्रिड ये बहुत बार खेलेंगी आपस में, हाँ तो एग्जैक्टली, वही चीज उन्होंने थोड़ा सटल वे में कर दिया सटल वे में कर बेसिकली। दिया, क्योंकि मतलब हाँ पहले ऐसा था कि अभी लीग्स में, अभी बीच में यार ग्रुप स्टेज में कौन कंसंट्रेट कर रहा था बता यार पाल, हाँ, कोई भी नहीं देख मतलब रहा कोई था। जीडी का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि होम अवे का चक्कर कुछ था नहीं, ठीक है, हम्म। उन्होंने वो भी हटा दिया, फिर उन्होंने ये भी हटा दिया कि जो अवी गोल का कुछ मैटर है, ठीक है, वो भी हटा दिया था, तो मतलब बेसिकली ग्रुप स्टेज वो बहुत बोरिंग था चैंपियंस लीग का, राइट, बट अब क्या है ना कि अब लीग इन्होंने बना दिया, तो मतलब लीग मतलब ईच एंड एवरी टीम हैव टू compete एंड दे हैव टू रैंक फ्रॉम 1 to 36, 1 to 9 या 1 to 36? नो नो, मतलब जो लीग टेबल है बोल रहा हूँ, यूएफए अच्छा जो अच्छा। जो रैंकिंग है वो तो मतलब पहले से स्टार्ट हो जाएगा ना, सो 1 to पूरा का पूरा जो लीग है वो पूरा का पूरा तेरा स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से तेरा कौन राउंड ऑफ 16 डायरेक्टली क्वालिफाई करेंगे, 1 to 8 गेट डायरेक्टली क्वालिफाई टू द राउंड ऑफ, अच्छा, उसके अलावा फिर से प्लेऑफ्स होंगे उसके बाद? हाँ फक वो मैन। 2 एक्स्ट्रा गेम्स खेलना पड़ेगा किसको, जो 8 मतलब to 16 वाले हैं, तो मतलब तू बोल रहा है कि अगर आर्सेनल अगर मतलब 8 to 16 फिनिश करी, हाँ पर तो दे 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 हैव वुड टू हैव प्ले टू मैचेस अगेन, तो मतलब दे वुड हैव प्लेड 4 एक्स्ट्रा गेम्स दिस 4 सीजन। गेस्ट एग्जैक्टली, मतलब 6 के बाद 2 तो है ही 8, हाँ और उसके बाद 2 और। 2 और, फक मी, मतलब दे आर मिल्किंग ब्रो, दे आर जस्ट मिल्किंग द मनी हाँ आउट ऑफ बिल्कुल दीस पैसा प्लेयर्स। ही पैसा पैसा मतलब पैसा, भैंसो पता तुम्हें क्या वो मतलब, मैच पता कब है, प्ले ऑफ दिसंबर में चूस लो भाई तुम, मतलब चूस लो प्लेयर्स को यार भाई। इसलिए मेरे को चेल्सी थोड़ी ठीक लग रही है भाई, समझ रहे हैं, क्योंकि यू नीड हैव टू हैव अ स्क्वाड फॉर दिस टाइम ऑफ सिनेरियोस। या सो हाँ, सो दैट मींस, वरना सो बच्चे 1 खिलाओ। to 8 तो क्वालिफाइड है, सो यू बेटर, सो जो मतलब ये कंपटीशन में हर एक बड़ा टीम को कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि दे हैव टू कम इनटू 1 to 8, हाँ वो सबसे वरना बड़ा इंसेंटिव है,
1-8 देन मींस तुम्हारे पास 2 फिक्चर्स हैं वो बिल्कुल ही हट जा रहे हैं। मैड्रिड सिटी, ओ फक ब्रो, इट्स मतलब कुछ टीमें जाएंगी वो ऑब्वियसली उस भाई, समय, मतलब ऑब्वियसली। अच्छी टीम्स जाएंगी वो प्लेऑफ्स में। फिर उसके बाद 2 वो जो 8 to 16 है, दे आर फिर प्लेइंग उसके बाद 8 तो to राउंड ऑफ 16 और 16 वो है, दे आर प्लेइंग टू लेग होम अवे ड्रॉस, राइट? उसके बाद दे गेट पेयर्ड विथ द राउंड ऑफ, उसके बाद वापस वो चलेगा। हाँ उसके बाद तो फिर है ना राउंड ऑफ 16, राउंड ऑफ 8, हाँ, राउंड ऑफ मतलब 16 से वापस वही चल रहा है, इट्स नो वो जो रैंडम देयर। जो पिछले साल हुआ था। पिछले साल हुआ था वो चलेगा। हाँ हाँ सो सही मतलब है, इसका मतलब ये है कि थोड़ा मेरे को बेटर लग कंपटीशन रहा बढ़ है। जाएगा ना अभी। हाँ यू कांट लाग, मतलब एक एक, अरे यार ये तो छोटी सी टीम है, मतलब ड्रॉ बट करा लेते हैं। बट डू यू थिंक कि मतलब इतने मतलब हमारे लिए तो अच्छा है ब्रो, एज ए फॉर फॉर कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव और फॉर फुटबॉल फैंस पर्सपेक्टिव ये अच्छा है कि टीम्स आर प्लेइंग मोर मैचेस, मोर एंड मोर मैचेस, बट फ्रॉम प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू ब्रो, द जो फटीग अपन बोल रहे हैं ना, फटीग, हाँ, फटीग से उनकी फट जाएगी, अब मैं सही बोल रहा हूँ। मतलब प्लेयर्स और क्लब्स के हिसाब से दे विल हैव टू कंप्लेन मोर, दे विल स्टार्ट हाँ कंप्लेनिंग मोर। हाँ मतलब द द प्रॉब्लम इज, पाल पता है ये एक्चुअली मैं दोनों चीज से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मोर हाँ फुटबॉल, फर्स्ट ऑफ ऑल तूने सही बोला कि इज फन फॉर हाँ अस, राइट? फॉर द व्यूअर्स, फन फॉर द कमेंटेटर्स, बट व्हाट इफ कि लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ फुटबॉल, राइट? वो अगर अच्छा लगेगा, मतलब इट्स नेसेसरी इविल है ना, तेरे को ज्यादा हाँ, फुटबॉल मिल रहा है बट वो लैक ऑफ क्वालिटी मिल रहा है। क्योंकि ज्यादा फुटबॉल के लिए तेरे को एथलीट चाहिए, और एथलीट तेरे को पता है कि उनमें फुटबॉलिंग ब्रेन है है नहीं। नहीं, मुड्रिक, एग्जैक्टली। मार्टिनेली, गर्नाचो, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ शिट्स। सो मतलब तो मतलब हम लोग को दोनों चीज़ें में सोचना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज व्हाट आई थिंक, वो 5 सब्स्टिट्यूशन है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड मूव। और कंकर्सेंट सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड मूव, बट एक्स्ट्रा टाइम में एक और सब आई थिंक द अगर है फाइनेंशियल तो। फेयर प्ले जो चीज़ है, वो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैम्परिंग सम ऑफ द टीम्स, कि जब व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड, भाई उनको चाहिए यार, स्क्वाड प्लेयर्स चाहिए। अभी तू जाके थोड़ी है पर फाइनेंशियल फेयर प्ले देखते रहेगा, मेरे इतने पास सारे एक मैचेस हैं। तेरे एज अ आर्सेनल फैन एक क्वेश्चन है, हम्म। मतलब सब चीज हटा दे दिमाग से, आर्सेनल फैन एक क्वेश्चन है कि अगर तूने मान ले बड़े बड़े प्लेयर साइन कर लिए इस सीजन, कर लेता है इस सीजन, ठीक है, और यू स्पेंडेड, मतलब यू स्पेंट मनी अच्छे से, यू स्पेंट मनी 400 300 मिलियन तूने इसी विंडो खर्च कर दिया, यू बॉट अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर, यू बॉट अ वर्ल्ड क्लास हम्म। मिडफील्डर, एंड यू बॉट अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, ठीक है, तो सब सब तेरे पास है। पर तेरे को पता है कि 2 साल बाद जाने बाद इधर यू गेट ए ट्रांसफर फैन और यू वुड गेट ए पॉइंट डिडक्शन, हम्म। 2 साल बाद, ठीक है, पर नेक्स्ट ईयर तो लीग जीत जाएगा हम्म। वो ट्रांस साइनिंग करके, तो व्हाट विल यू प्रेफर? नहीं, एक्चुअली वो एक मैं वो फाइनेंशियल फेयर प्ले का एक्चुअली वो मतलब तू जो बता रहा है ना, वो पॉइंट डिडक्शन वाला जो सिस्टम है, पीएसआर एफएफपी वो एक ही अलग चीज है। है। बट वो अलग है, वो अलग है, नहीं ये अलग तो है। जो फाइनेंशियल फेयर प्ले है, दैट हाँ। इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ यूएफए, हाँ। और जो पीएसआर है ना, प्रॉफिट एंड सस्टेनेबिलिटी रूल्स, हम्म। वो दैट इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रीमियर लीग, या एंड बट बेसिकली दे बोथ आर सेम थिंग्स, दे बोथ आर सेम थिंग कि तुम इससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। वो प्रॉफिट बेस सस्टेन रूल्स के जो 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 वैरायटी नहीं जो बता रहा है ना, मैंने 300 या 400 मिलियन का घपला किया हुआ है, आई थिंक वो उसमें वो पॉइंट डिडक्शन नहीं होगा। नहीं, आई एवर्टन का थिंक वही हुआ इवन ना। एवर्टन 300-400 कितना मिलियन में, 30 मिलियन या 40 मिलियन था अभी एवर्टन का। नहीं, दैट इज अबव एंड बियॉन्ड योर लॉस लिमिट, तो हाँ। तुम ऑलरेडी 105 मिलियन का लिमिट एंड तुम ऑल्सो दैट रख वाज रह नॉट ऑन सकते हो फॉर थ्री ट्रांसफर्स, इट वाज सीजन्स। ऑन बेसिकली फूड्स एंड वो सब, नहीं फूड्स नहीं, रिटेल। वो वही था, नहीं मतलब ये चीज, मतलब किस में खर्चा किया वो नहीं था। हम्म। एक पीएसआर तुमने ब्रेक किया रूल्स, वो खर्चा था, वो मतलब मतलब मैं तुम, वही बोल रहा हूँ ना पर पाल, वो प्रीमियर लीग के ऊपर है ना, प्रीमियर लीग तो इवन मैं हैज द कैपेबिलिटी टू हटा भी सकती है, वो हटा ठीक है, लीग हटा वो भी सकती है, लीग वो टाइटल सब हटा ठीक। देगी, नहीं समझ नहीं, रहा है? लीग वो सिटी के हट रहे हैं क्या, से कुछ नहीं हट रहे। मैं नहीं, तू और सिनारियोस कंसीडर ही नहीं मत करना। मैंने तेरे को जो 2 सिनारियोस दिए हैं हम्म। कि यू विन द लीग नेक्स्ट ईयर, दिस सीजन यू विन द लीग विद हम्म। योर घपला साइनिंग्स, हम्म। ठीक है, एंड 2 years डाउन द लाइन यू विल गेट ए 10 पॉइंट डिडक्शन। हम्म। ये 2 सिनारियो है, ये और तो कोई सोच ही कुछ मैं, भी नहीं है, हाँ मैं तो ले लूंगा। हाँ लेगा ना तू, हाँ। बस भाई भाई मेरा वो था। बट मेरा एक्चुअली, बट वो तू जो बोल रहा है, आई थिंक इट्स मेरे हिसाब से आई थिंक द स्टेक्स विल बी क्योंकि मोर। क्योंकि चेल्सी जो अभी कर रही है, आई थिंक कि बाकी जो पंडित्स वगैरह और जो चेल्सी फैंस है वो बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स, की चेल्सी जो कर रही है अभी, कि एक ट्रांसफर बैन आने वाला है, हम्म। एक ट्रांसफर बैन इज लूमिंग ऑन चेल्सी। तो उस वे में कि हमारी स्क्वाड तो ऑलरेडी बिल्ट है, तो ट्रांसफर बैन क्या घंटा चार कुछ करेंगे क्या, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम्म। हमारा तो हमारे पास तो ऑलरेडी स्क्वाड है। तो उस वे में, पर लेट्स सी पीपल की क्या होता है, नहीं, रिवर बट आई वन। डोंट थिंक सो, आई थिंक इट्स प्योर एंड प्योर स्पेकुलेशन।
आई थिंक जो जो मॉडरेटर्स हैं चेल्सी के, स्पेशली टॉड बोली, वो सब, आई थिंक इधर ही हैज़ फाउंड अ लूप होल, और कि वो लूप होल हटाने के लिए प्रीमियर लीग पनिश कर सकती है, बट आई डोंट थिंक ही इज दैट मच वेगली कि मैं ट्रांसफर बैन आने वाला है, मैं ये सब नहीं नहीं चूतिया चीज़ें क्योंकि वो सब क्योंकि करूँगा, नहीं आई नहीं डोंट थिंक सो। क्योंकि चेल्सी हैव रिपोर्टेड देमसेल्व्स टू द प्रीमियर लीग। मतलब ऐसा है कि तूने मतलब कोई चोरी करी है और 10 साल बाद तू ऑलरेडी बता दिया कि भाई मतलब चोरी करी थी मैंने, वैसा। तो वो किस चोरी, भाई लेकिन किसकी आई थिंक यू गाइस हैव सोल्ड चोरी? लॉट ऑफ प्लेयर्स एज वेल नहीं नहीं ब्रो। नहीं नहीं, टोट बोली वाले टाइम में नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ रोमन के टाइम पे। ओके। रोमन के टाइम पे वी डिड इलीगल डीलिंग्स, कि हाँ मतलब हाँ समझ रहे हैं ना, हाँ कि वो जो मैन सिटी ने किया था हाँ, कैश कि मनी सीधा देना सीधा दे। हाँ कि भाई तेरे को पैसे मिल जाएंगे कहाँ से, हाँ। इस कंपनी से कोई तेरे को कोई पैसे दे देगा। वो वाली चीज, क्योंकि मैन सिटी में क्या है कि सऊदी में तेरे को पैसे मिल जाएंगे, तो वही चीज कि रोमन ने बोला था कि हाँ रशिया के थ्रू तुझे पैसे मिल जाएंगे, या फिर जहाँ के भी थ्रू, बुडापेस्ट जो भी है, तुझे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन ऑन द बुक्स ऑफ चेल्सी हम तेरे को पैसे शो नहीं कर रहे हैं। तो वही तो वो चीज चेल्सी ने खुद ने रिपोर्ट कर दी है। दे रिपोर्टेड देमसेल्व्स टू द प्रीमियर लीग कि रोमन ने ये पहले किया था। तो मतलब तेरे को वो होता है ना कि लॉ के हिसाब से, अगर तू मतलब लॉ लुक एट यू लीनियंटली, अगर तू खुद ही एक्सेप्ट कर लेता सारी चीजें, तो वैसा तो चेल्सी वही सोच रही है कि लीनियंटली मेरे को मान ले, वैसा उसमें या मैं। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक कि वो ईयर में कितना, मतलब आई थिंक दैट इट्स लॉ में जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा, क्योंकि जो पीरियड है कि कितना वो एक्चुअली कुछ कुछ फाइनेंस होता है कि तू 10 15 20 साल पहले का जो रिपोर्ट करेगा, आई थिंक इट्स नॉट वैलिड एट ऑल, राइट। सो मतलब वो भी है, मतलब नहीं, क्या पर वैसे कि वैलिडिटी है। प्रीमियर लीग ये भी बोल सकती है कि ओल्ड ओनरशिप थे, हम उसका हाँ कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें। हाँ। पर एज अ इंस्टीट्यूशन, मतलब तू, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस। नहीं बट वैलिडिटी क्या है, मतलब उस पीरियड जो वैलिड, फर्स्ट ऑफ नहीं ऑल नहीं, प्रीमियर वो लीग शुड वो थिंक इट्स। पीरियड जो है वो प्रीमियर लीग कितना भी यूएफए का है कि वो पिछले 5 या 10 साल तक जा सकते हैं टू सी द योर फाइनेंशियल्स और जो भी है डीलिंग्स है। पर प्रीमियर लीग कैन गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द प्रीमियर लीग अच्छा। आल्सो। प्रीमियर लीग के पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम्म। उस वे में बेसिकली Yeah. Okay. Let's see. So yeah, guys. I think it was a pretty exciting episode. I एक think. एक छोटी एक लास्ट चीज और, ब्रो वो बंदा है ना देयर वी लैंड वाला, वो हाँ। जो ब्लैक किड है जिसको हम्म। बहुत वो कर रहे थे, हम्म। मतलब वो जो थोड़ा फेब्रिजो टाइप जो ट्रांसफर हम्म। न्यूज निकाल रहा था, वो ब्रो ही केम ऑन स्काई स्पोर्ट्स यस्टरडे। Wow. मतलब ही What बिकेम अ social स्टार। media can do if you're going या viral, right? या मतलब सही था, देयर वी लैंड। मतलब मस्त बंदे ने आगे बोला स्काई स्पोर्ट पे। I mean, उसने बोला था here we there या something ऐसे बोला था, here we go नहीं बोला था उसने, there we go बोला था ऐसा देयर कुछ। वी लैंड। there we land बोला था क्या उसने? हाँ उसका ब्रो ऐसे पता है। उसको बहुत सारे वेरिएशंस थे। हाँ लड़कियों ने भी निकाल लिए हम्म। कि मतलब बाद में बताना, I don't want to say। Yeah. मतलब एक लड़की ने निकाला ट्विस्ट माय निप्स। कि मतलब कौन सा ट्रांसफर के लिए बोला था, आई थिंक हाँ, कि टोनी टू अल हली, हम्म। बोला वैसा, टोनी टू अल हली इज डन, हम्म। ट्विस्ट माय निप्स। Yeah, I mean, सेंसिटिव लगे तो कट कर देना, मतलब बट मेरा नहीं है, ट्विटर पे है ये। हाँ, मैंने क्यों हाँ। कट की, इसमें तो कॉमेडी तो है। चलो गाइस। चलो ब्रो गाइस, पता ही नहीं चला 2 घंटे हो गए ब्रो एपिसोड करते करते। हमने चलो, सोचा इट्स था गोना कि बी अ 1 1/2 ह्यूज आवर का एपिसोड। करेंगे, बट इट वाज अ वंडरफुल 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 एपिसोड। कीप लाइकिंग द चैनल, कीप लाइकिंग द वीडियोस, कीप commenting on the channel and the videos, it helps us in YouTube algorithm, and please share the video to your football fans, to your football groups, and to your rival fans also, कि who doesn't want to मतलब adhere to your opinion, और तुम्हारी ओपिनियन के साथ वो जाते नहीं है, तो बेसिकली दिनेश एनी लास्ट वर्ड्स। नथिंग फ्रॉम माई साइड, आई थिंक शेयर लाइक्स एंड साइड बहुत अच्छे से कमेंट करना, ओपिनियंस बहुत शेयर होने वाले हैं। एंड वी आर जस्ट 35 सब्सक्राइबर अवे फ्रॉम 500। या और प्लीज़ जल्दी 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 सब्सक्राइब करना, शेयर करना दोस्तों, प्लीज़ शेयर करना मत भूलना। और इसके वजह से रंगा साइनिंग ऑफ। दिस इज पॉल साइनिंग ऑफ।